Assalamu alaikum. Welcome to second lecture of series Signal and System course. In today's lecture, we will be discussing about some new concepts that we haven't discussed in last class. Before going to that point, let's recap what we discussed in the previous class. We discussed about a signal. What actually a signal is? A signal is actually a physical quantity which varies over the period of time. Like we have pressure, information about velocity, or we have information about stock exchange, what is the value of that particular thing in particular time. So in that signal, we discussed many dimensional signals. For example, if a signal is just varying on time, so that is called one dimensional signal. And in contrast to that, there may be two or multi-dimensional signal as well. For example, our image, we talk about image, that image is actually its value changes when we progress on x-axis and y-axis. At each point, at each pixel, there is a separate value. So means the independent variables are x-axis are horizontal or vertical axis, and we have some information that is our dependent variable. So that is a two-dimensional signal, and we can have n-dimensional signals in mathematics. So we discussed about that. We focused on continuous time signal and discrete time signal. So can anybody tell me what is difference between continuous time signal and discrete time signal? 4-5. The form of cycles are called continuous signals, and the form of Anybody else? सर जो कंटिन्यूस टाइम होता है वो टाइम के हर एक इंटरवल पे डिफाइन होता है, जो डिस्क्रीट होता है वो सिर्फ इंटीजर पे होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात कही है कि हमारे पास जो सिग्नल अगर टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू अगर कहीं पर भी हमारे पास एक्स एक्सिस पर देखें, कोई भी इंडेक्स देखें, 0.0 हो या 1 हो या 1.5 हो या 1.0001 हो, उसके एसोसिएटेड आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। अगर इस तरह का कोई सिग्नल है जिसकी इंफॉर्मेशन हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर अवेलेबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। हमने ये भी बात की थी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ टी से, ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर जहाँ पर टाइम एक्स आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात हो रही है। और हमने ये भी कहा था कि जब भी हम फ्यूचर में कोई ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो लाजमी हम उसके लेजेंड्स डिफाइन करेंगे कि भाई इसके वाई एक्सिस पर क्या इंफॉर्मेशन है और उसके एक्स एक्सिस पर क्या इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड, हमारे पास इसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम कहीं पर भी ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का ग्राफ हमने बना दिया और हमने इसका वाई एक्सिस डिफाइन नहीं किया या इसका एक्स एक्सिस डिफाइन नहीं किया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इस ग्राफ का जो ऊपर आपको नजर आ रहा है? एक्स, ये टी इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये सिग्नल हमारा टाइम के हिसाब से वेरी हो रहा है, फिर इसकी इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिल रही है। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है? एक्स ऑफ टी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, सही है, इसको हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ही कहेंगे। अच्छा, उसके बरक्स अगर देखें, उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो आपको एक दूसरा सिग्नल नजर आएगा जिसको हमने एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जब भी हम एक्स ऑफ एन की बात करते हैं तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात कर रहे थे, ये आप जहन नशीन कर लें। आप कहीं पर भी अगर बुक फॉर एग्जाम्पल खोलते हैं कहीं से भी रेंडमली, तो अगर आपको एक्स ऑफ टी जैसा सिग्नल नजर आता है, एच ऑफ टी या इस तरह से जहां पर टी आपको नजर आएगा, आप समझ जाएंगे ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की ही बात हो रही है। और जहां पर एक्स ऑफ एन आपको नजर आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ही है, ठीक है। तो ये आपको बातें जहन में रखनी है। अच्छा, आप इसके देखें, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में अगर आप डिफरेंस देखें तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की हमने ये बात की कि भाई जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसकी इंफॉर्मेशन हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर कुछ ना कुछ हमारे पास एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो जीरो इंडेक्स पर यह डिफाइंड है, इसका कोई भी वैल्यू है, और फिर उसके बाद सिर्फ 1 पर ही डिफाइंड है, दरमियान में इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये जीरो है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर डिफाइन होता है, उसके दरमियान फॉर एग्जांपल 1 और 2 के दरमियान 1.5 पर या 1.25 पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है,
लेकिन होगा सिर्फ डिफाइन इंटीजर वैल्यू पर। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी, कि ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 पर देखें, इसका कोई भी वैल्यू हो, ये जो एम्पलीट्यूड इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं, एक्स ऑफ एन का वैल्यू 0.5 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, -0.75 भी हो सकता है, लेकिन जो एन हमारे पास है, जो एन डायमेंशन है इंडिपेंडेंट, उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0, 1, 2, 3 इस तरह होगा। ये बात समझ आ रही है? इसमें डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा है? जी सर। तो मतलब हमारे पास वाई एक्सिस पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास कोई भी कंटिन्यूअस या डेसिमल वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्स एक्सिस पर डिस्क्रीट में कभी भी हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। अब क्लियर है कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है? जी सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने इवन एंड ऑड को डिस्कस किया था, सिग्नल को इवन और ऑड सिग्नल में 104 डिफरेंस था। 10 जी सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड सिग्नल? सर रिमेंबर ना है सर, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। एनीबॉडी एल्स 4, 5? ओके, आज हम अगर जी सर अगर जे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी साइन चेंज कयो प्लस में ऐं माइनस में करे छॾियो ऐं फंक्शन ते को फर्क पए त हुनखे ऑड चइबो आहे। जीअं माना एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, त इहो ऑड फंक्शन आहे। अगर जे को फर्क न पए त उहो इवन आहे। अच्छा, माना इहो तव्हांजी स्टेटमेंट मिली जुली आहे। ठीकु आहे न, इनखे असां डिस्कस कंदासीं इवन ऐं ऑड सिग्नल खे, छाकाणि त कल कोसाइन खे डिस्कस पिया कयूं त अॻे ई असां जेको आहे न कुझु हुननि जे पीरियडिसिटी खे बि डिस्कस पिया कयूं त थोरो कंफ्यूजन पिए थिए, त अॼु असां इवन ऐं ऑड सिग्नल खे थोरो डिटेल में ॾिसंदासीं त छा फ़र्क़ु आहे, ऐं पीरियडिक ऐं अपीरियडिक सिग्नल खे बि असां थोरो अॼु डिटेल में ॾिसंदासीं त तव्हांखे सम्झ अचे, त इन्हनि खे असां सेपरेटली डिस्कस करे पोइ असां कोसाइन ते ईंदासीं जीअं ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ अचे। ठीकु आहे? Okay, so Okay, let's continue further. This is a waveform for periodic signal. नजर अचे पे स्क्रीन ते न? यस सर। हाणे ॾिसो तव्हां, ॾिसो हाणे ही Yes, छा आहे, sir. तव्हां 0 इंडेक्स ते जो वैल्यू ॾिसो जेको आहे उहो तव्हांखे टी ते बि एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलंदो। सही आहे? त असां चई सघूं था जेकॾहिं असां जेको स्मॉल टी हिते असां इनखे जेकॾहिं 0 पुट कयूं त तव्हांखे छा मिलंदो, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीकु आहे, ऐं असांखे वाक़ई ते नज़र अचे पियो त 0 ते जेको वैल्यू आहे एम्पलीट्यूड उहो ई असांखे टी ते मिले थो, है न। ऐं जेकॾहिं तव्हां इनखे भले कोई बि वैल्यू पुट कयो, जेकॾहिं टी खे असां 0 पुट कयूं या टी खे असां स्मॉल टी खे असां कैपिटल टी पुट कयूं त छा थींदो, एक्स ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2t, है न। त तव्हां ॾिसो एक्स ऑफ टी ते असांखे वैल्यू छा मिलंदो, ही मिलंदो, ऐं 2t ते बि असांखे उहो साॻियो ई वैल्यू एसोसिएटेड मिले थो। त माना ही सिग्नल हिकिड़े ई फैशन में कुझु अरसे खां पोइ रिपीट पियो थिए, असांखे ग्राफ में नज़र बि अचे पियो वाकई, है न। त अहिड़े क़िस्म जा जेके सिग्नल हूंदा आहिनि उहे असांजा पीरियोडिक सिग्नल चइबा आहिनि। ठीकु आहे, पीरियोडिक सिग्नल्स आर द सिग्नल्स व्हिच रिपीट्स आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। the first repetition of this signal is called fundamental time period। जो हमारा फर्स्ट टाइम जहां से, अगर हम 0 से लेकर t तक इसको देखें तो उसके बाद देखें ये बिल्कुल वैसा ही रिपीट हो रहा है। तो 0 t से लेकर 0 तक इसका क्या होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड, शुरुआती टाइम पीरियड। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, t - 0 कर दें तो आपको फिर t ही मिलेगा। ठीक है, तो हम ग्राफ को देखकर ये हमें पता होना चाहिए कि हम ग्राफ को देखकर ये बता सकें कि either this signal is पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल जो नहीं होगा, मतलब जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिग्नल बना दूं इस तरह, ये हमारे पास नजर आ रहा है आपको रेड कलर का? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल लिखने में थोड़ा दुश्वारी होगी क्योंकि अब मैं प्रेजेंटेशन के दौरान लिख रहा हूँ, एक्स ऑफ टी है। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह का कोई सिग्नल बना दूं जो हमारे पास इस तरह का, तो अब ये बताइए पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है? सर अपीरियोडिक है। एग्जैक्टली अपीरियोडिक है, क्योंकि देखिए इसका कोई रिपीटेशन हमें नजर नहीं आ रहा। सही है, तो वो सिग्नल जो कुछ अरसे के बाद रिपीट हो, जिस तरह ये ऊपर एक बना हुआ है,
तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक। बाकी जो रिपीटेशन ना हो उसकी, वो सेम फैशन में रिपीट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, इट्स वेरी मच क्लियर ना, ना सही आ रहा अगते हेलो। जी सर क्लियर। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये हमने ये हमारे पास कौन सा सिग्नल था, ये कंटिन्यूअस टाइम था। क्यों, देखें जरा कि हमारे पास ये, हमारे पास जो इसका कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं ये -t1 इसका लेजेंड है, -t1, ठीक है, और ये इसका है फॉर एग्जांपल t2, हम इसको फर्जी नाम दे रहे हैं, सही है। तो इनके दरमियान में आप देखें तो आपको हर जगह पर, हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मतलब ये हमारे पास पीस वाइज लेकिन है कंटिन्यूअस, समझ रहे मेरी बात। तो इसको हम पीरियोडिक कंसिडर करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस भी है। तो मतलब दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किसी भी एक सिग्नल की, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक सिग्नल सिर्फ कंटिन्यूअस सिग्नल ही पीरियोडिक हो। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल डिस्क्रीट भी नजर आ रहा है, सही है। अब आप यहाँ पर जरा देखें कि ये 1 2 3 सैंपल के बाद देखें बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पीरियोडिक सिग्नल है। लेकिन ये कौन सा वाला पीरियोडिक सिग्नल, डिस्क्रीट वाला पीरियोडिक सिग्नल है, सही है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर ही डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लेजेंड्स डिफाइन नहीं किए, और हो सकता है अगर मैं इस तरह लिख दूं कि भाई ये 1 2 3 है, तो अब देखें 4 5 6 पर भी वैसा ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 1 2 3, मतलब इसका n जो होगा ये n, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3 है, सही। 3 के बाद ये रिपीट हो रहा है। क्लियर, वेरी मच क्लियर आई थिंक। जी सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक सिग्नल बनाता हूँ इस तरह का, फॉर एग्जांपल, अब ये थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा होगा मसला, आप कंसीडर कर लीजिएगा। मैं इस तरह एक सिग्नल बनाता हूँ कि भाई इसका पहला वैल्यू ये है 0 इंडेक्स पर, फिर ये वैल्यू है, और उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब बताएं, ये हमारे पास थोड़ा सा अजीब सा सिग्नल बन गया, लेकिन बहरहाल ये सिग्नल आपको क्या लगता है कि भाई ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, कौन बताएगा भाई। पीरियोडिक है, पीरियोडिक है ना सर। पीरियोडिक है, कैसे पीरियोडिक है जरा बताएं। पीरियोडिक नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाएं, अब बताएं। अब पीरियडिक है ना सर, ये अपीरियोडिक सिग्नल वर्टिकल इंटरवल जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहे हैं सर। इसका कोई भी हम नहीं बता सक रहे कि भाई ये हमारे पास रिपीट होगा या नहीं होगा आगे जाकर। यहाँ तक तो रिपीट ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो मतलब हम इसको पीरियोडिक कंसीडर नहीं कर सकते, सही है। दिस इज नॉट ए पीरियोडिक सिग्नल, दिस वन इज पीरियोडिक सिग्नल, सही है। एक्स ऑफ एन हमारा जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास क्या है, ये पीरियोडिक है, ठीक है। हेलो सर। जी जी सर एक ही सिग्नल मतलब एक ही टाइम पर पीरियोडिक और अपीरियोडिक हो सकता है? मतलब देखें, एक आप इस नहीं हो सकता। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं यही बता सकता हूँ, इस तरह मतलब इम्पॉसिबल है कि एक सिग्नल पीरियोडिक भी हो और अपीरियोडिक भी हो। हम आगे जब फोरियर सीरीज की तरफ जाएंगे तब हम फोर्सफुली एक अपीरियोडिक सिग्नल को पीरियोडिक बनाकर फिर उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन हम वो भी फर्जी तौर पर अज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि एक सिग्नल एक टाइम पर पीरियोडिक भी हो और अपीरियोडिक भी हो, ठीक है। मेरे ख्याल में दैट्स इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स फॉर बोथ कैटेगरीज, डिस्क्रीट और प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना, कंटीन्यूअस से डिस्क्रीट भी हो सकता है ना सर, डिस्क्रीट, ये तो सही है। ये हाँ बिल्कुल। देखें, डिस्क्रीट दो कैटेगरीज है हमारे पास बेसिक सिग्नल की, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस सिग्नल होगा वो कभी भी डिस्क्रीट आप नहीं कह सकते, सही है। आप बना सकते हैं, वो हम देखेंगे किस तरह हम सैम्पलिंग के थ्रू एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल बनाते हैं। लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि दोनों अलग कैटेगरीज हैं, सही है। उसको कुछ प्रोसेस करके हम डिस्क्रीट बनाते हैं। तो दोनों में ही हमारे पास डिस्क्रीट में भी पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं, और कंटिन्यूअस में भी पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं, ठीक है। हम जो भी सिग्नल इन सिस्टम में कोर्स डिस्कस करेंगे तो हम उसका कंटिन्यूअस पार्ट और उसका डिस्क्रीट पार्ट दोनों साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी होती रहे। और कोशिश करें कि आप यहाँ पर इसको आप एवेल्यूएट करने की कोशिश किया करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, मैं अगर n की जगह पर 1 पुट करता हूँ
तो यहाँ पर अगर इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब x(4) और x(1) का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो ये x(1) ये रहा, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, देखें दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये 0 इंडेक्स है, ठीक है, ये 0 है, ये 1। अच्छा, हम अगर अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 0 है, सही है, हम अज्यूम कर सकते हैं, तो 1 पर जो वैल्यू है वही देखिए 4 पर वैल्यू हमें मिल रही है। तो मतलब x(1) = x(4), तो मतलब इसका हर जगह पर यही हमारे पास प्रॉपर्टी हमेशा मतलब वैलिडेट होगी, सही है। अगर कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर भी हमें ये जो हमारे पास कंडीशन है ये अगर मीट नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे कि सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, सही है। अगर वो 1000 वैल्यूज पर हमें वैलिडेट करता है कि ये पीरियोडिक सिग्नल है, और कोई एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जहां पर वो पीरियोडिसिटी की जो कंडीशन है वो वायोलेट होती है, तो ओवरऑल सिग्नल क्या होगा? अपीरियोडिक होगा, ठीक है। वी नीड जस्ट 1 पॉइंट दैट डिसअप्रूव द सिग्नल पीरियोडिक, ठीक है। इसको कहते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, कि आप अगर 1000 वैल्यूज पर एक चीज बिल्कुल ठीक काम करिए, लेकिन अगर कोई एक वैल्यू है जहां पर वो इनवैलिडेट हो रही है हमारे पास लॉजिक, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सही है। तो अगर पीरियोडिक सिग्नल की आप अगर कंडीशन को चेक कर रहे हैं किसी सिग्नल पर और वो 1000 वैल्यूज पर वैलिडेट हो रही, सिर्फ कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो वैलिडेट नहीं हो रही, तो हम उसको अपीरियोडिक ही कहेंगे, ठीक है। ओके, सो आज का जो हमारे पास लेक्चर है, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कोसाइन फंक्शन के, हमारे पास जो एक सिग्नल अगर हमारे पास अवेलेबल है कोसाइन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, तो उसका पीरियड वगैरह, उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे पास टी एक्सेस है, वो जो उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म किस तरह कर सकते हैं, हम किसी भी सिग्नल को शिफ्ट या उसको हम स्केल या उसको हम रिवर्स किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे मुझे लगा कि काम आएंगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले डिस्कस किया। बाद में हम फिर दोबारा उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कोसाइन फंक्शन को छोड़ा था फॉर कंटिन्यूस। उसके बाद हम डिस्क्रीट पे पार्ट पे आएंगे और उसकी पीरियोडिसिटी वगैरह भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लाजमी इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये वहां पर फिर कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप इस तरह समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिग्नल है या आपके पास कोई ऑडियो सॉन्ग है, सही है, तो उसको आप अगर आपने कभी एडिट वगैरह किया हो तो उसको देखें आप डिले कर रहे होते हैं, उसको आप स्केल कर रहे होते हैं, उसका टेम्पो बढ़ा रहे होते हैं, इसका टेम्पो कम कर रहे होते हैं, या उसको रिवर्स कर रहे होते हैं। आपके पास अगर कोई वीडियो हो, आपने देखा होगा आजकल टिकटॉक पे चल रहा है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, ऊपर से जंप लगाते हैं नीचे, और फिर जब टिकटॉक पे अपलोड करते हैं तो वो आप देखेंगे कि वो इतना बड़ा जंप करता है, आप हैरान रह जाते हैं कि जमीन से इतना ऊपर गया कैसे, लेकिन असल में उसने वीडियो रिवर्स की होती। तो टाइम रिवर्सल भी जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल। दीज आर 3 ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर पॉसिबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि भाई इनका क्या मतलब है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 किस्म की ही पॉसिबल होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग होती है, जिसमें हम सिग्नल को या तो डिले कर रहे होते हैं या एडवांस कर रहे होते हैं। टाइम स्केलिंग होती है, जिसमें हम सिग्नल को कभी श्रिंक कर रहे होते हैं, कभी उसको एक्सपांड कर रहे होते हैं, जिसको कंप्रेशन श्रिंक को कह सकते हैं। और आखिर में हमारे पास टाइम रिवर्सल। ये टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर योर signal and system course and digital signal processing which will be offered in coming semesters. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम शिफ्ट की। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप सिग्नल देखें, क्या ये बता सकते हैं ये कौन सा सिग्नल है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? 29 डिस्क्रीट है सर। डिस्क्रीट है सर। ठीक है, ये बिल्कुल डिस्क्रीट है। क्यों डिस्क्रीट है भाई? डिस्क्रीट है सर। सर हर एक क्योंकि टाइम के हर एक इंटरवल पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। हाँ बिल्कुल, वैल्यू डिफाइन नहीं है। ये अगर 0 पर डिफाइन है तो 1 और 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं है, सही है। तो डिसकंटिन्यूटीज में बहुत ज्यादा है और एक ही इंटीजर वैल्यू पर ही सिर्फ ये डिफाइन है, सही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है। अच्छा, अब जरा आप इसको गौर करें, सिग्नल को देखें। जो
0 पर वैल्यू था। अच्छा, अब इसको हम जर्नल इसका फॉर्म किस तरह लिखते हैं कि भाई अगर हमारे पास x ऑफ n एक सिग्नल है तो उसको हम जर्नल फॉर्म किस तरह लिखते हैं कि भाई वो शिफ्ट हो गया कैसे, x ऑफ n माइनस n नॉट। सही है, तो दिस इज अ जर्नल एक्सप्रेशन फॉर टाइम शिफ्ट। सही है, टाइम शिफ्ट के लिए हमारे पास ये जर्नल एक्सप्रेशन हम इस तरह लिखते हैं, राइट। तो अब जरा गौर करें कि आप देखें कि हमारे पास जो 0 पर हमारे पास सिग्नल था वो कहां पर शिफ्ट हो गया है, देखें यहाँ पर n नॉट पर। सही है, तो सिग्नल हमारा कुछ डिले हो गया, आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो 0 पर हमारे पास टाइम इंटरवल पर हमें जो वैल्यू मिलनी थी वो अब n नॉट पर मिल रही है। सही है, तो कुछ डिले हो गया है, तो जितना भी डिले होगा वो हम उसको n नॉट पे यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके भी दो किस्म होते हैं। अब n नॉट का वैल्यू डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या होगा, डिले होगा। सही है, अगर n नॉट, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, n नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिले होगा। जो 0 पर वैल्यू हमें मिलनी थी अब वो क्या होगी, थोड़ा हमें लेट मिलेगी। सही है, तो अब ये डिपेंड करता है कि कितने यूनिट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता कि भाई n नॉट का वैल्यू अगर 4 है तो जो 0 पर इसका वैल्यू था सिग्नल का वो हमें 4 पर मिलता, जो 1 पर होता वो 5 पर मिलता, एंड लाइकवाइज। ठीक है, लेकिन अगर n का वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या होगा, सिग्नल हमारा इस तरफ शिफ्ट करता, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस। क्यों भाई इस तरह, क्योंकि जो n नॉट का वैल्यू है अगर लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इस n को 0 पुट कर दें तो फिर भी आपको वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव मिलेगी, मतलब आपका सिग्नल कुछ अरसा पहले अराइव हो जाएगा बजाय इसके कि वो लेट आता। सही है, दिस इज फॉर एडवांस। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे फिर जब लेक्चर देखेंगे तो। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भाई अगर एक सिग्नल है हमारे पास वो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन दिस n नॉट वैल्यू। अगर n नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो शिफ्ट हमारा इस तरफ होगा। ठीक है, व्हेन n इज ग्रेटर देन, n नॉट इज ग्रेटर देन 0 तो शिफ्ट हमारा इस तरफ होगा, और अगर हमारा n नॉट लेस देन 0 है तो हमारा शिफ्ट लेफ्ट साइड पर आप कह सकते हैं। ठीक है, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर n नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा सिग्नल डिले होगा, राइट। और अगर n नॉट का वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा सिग्नल एडवांस होगा। सही है, तो इसकी हम प्रैक्टिस आगे चल के करेंगे तो आपको इंशाल्लाह और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर यूं अच्छा, कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो डायग्राम है वो एडवांस है और नीचे वाली डिले। नहीं, ये हमारे पास देखें x ऑफ n मतलब ये ओरिजिनल सिग्नल है। सही है, और ये एक दूसरा हमारे पास सिग्नल है जो क्या है, इसका शिफ्टेड वर्जन है। सही है, तो ये सिग्नल जो है x ऑफ n माइनस n नॉट, इस x ऑफ n ओरिजिनल सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन है, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। सही है, हमें पता चल रहा है कि भाई क्योंकि यहाँ पर n नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सिग्नल कुछ ना कुछ डिले हुआ है। सही है, अब देख भी सकते हैं कि इस वैल्यू को कंपेयर करें, यहाँ पर देखें, ये इस वैल्यू को यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये जो वैल्यू मतलब नेगेटिव एक्सिस पर आई थी, n का कोई भी नेगेटिव था, अब वो 0 पर आ गया है, तो मतलब कुछ ना कुछ अपना राइट साइड पर शिफ्ट आ गया है ना, और सिग्नल देखें बिल्कुल वैसा ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक बात ये समझने की है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम शिफ्ट करते हैं लॉस नहीं होती, सिर्फ डिले हो जाती है। सही है, जैसे आपको क्लास में 9 बजे आना था, आप 10 बजे आ गए तो आप 1 घंटा लेट हो गए। सही है, तो अगर n नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो आप लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। सही है, लेकिन अगर इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो मतलब आप 9 बजे की क्लास में 8 बजे अगर पहुंच गए तो आपका n नॉट क्या था, लेस देन 0 था, और आप जल्दी पहुंच गए। सही है, तो लाइकवाइज यहाँ पर आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर है। इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डिले, एक होता है एडवांस। अगर हम इसका जनरल एक्सप्रेशन हम किससे लिखते हैं, n माइनस n नॉट फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, राइट। अगर हमारे पास n नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो डिले होगा। सर क्या ये कंटिन्यूस में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे उसकी बात। देखें, जो भी ऑपरेशंस हमारे पास पॉसिबिलिटी है डिस्क्रीट में, हर वही पॉसिबिलिटी कंटिन्यूस के लिए भी है। सही है, यहाँ पर आप इस तरह समझ सकते हैं इसको।
ठीक है। इसी वजह से मैं हर सिग्नल को दोनों पीरियोडिक और अपीरियोडिक, उसका देखें हमने कंटिन्यूस पार्ट देखा, फिर डिस्क्रीट देखा, अब टाइम शिफ्ट का हम डिस्क्रीट पार्ट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, इसका कंटिन्यूस पार्ट भी होगा लाजमी। ठीक है, दोबारा पूछें, आपका आवाज सही नहीं आ रहा, आप किसी ने भी सवाल पूछे? अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा देखें, अब ये हमने देखें टाइम शिफ्ट में पहले हमने किसकी बात की थी, डिस्क्रीट टाइप की। अब देखें ये अब हमें कंटिन्यूस ग्राफ नजर आ रहा है, सही है। देखें हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर इसका कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है, तो मतलब ये हमारे पास एक तो कंफर्म हो गया कि भाई ये हमारे पास सिग्नल जो है कंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा अब जरा नोट करें, जो इसका 0 पर वैल्यू था वो अब कहां पर आ गया है, वो नेगेटिव एक्सिस पर चला गया। तो आपका क्या ख्याल है, ये एडवांस हुआ या डिले हुआ है? एडवांस ये एडवांस हुआ है एग्जैक्टली। जो मतलब आपने वही जो क्लास की, जो मैंने एग्जांपल दी कि आपको 9 बजे पहुंचना था, आप 8 बजे पहुंच गए, तो आप एडवांस में आ गए, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एडवांस है। अब हम इसकी जर्नल एक्सप्रेशन किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, सही है। अब ये टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, टी नॉट की वैल्यू ऑलवेज हमारी लेस देन 0 है, सही है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए अगर यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू 0 से कम होगी मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो हमारा सिग्नल पहले आ जाएगा उससे। तो ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसकी दिखाई। कम अगेन, आपका आवाज कट गया। 4-5 क्लियर आई? जी सर। ठीक है, तमन्ना असांखे टाइम शिफ्ट जो भाई असांखे शयूं ख़बर पइजी वयूं त बाबा जो को टाइम शिफ्ट जो हमारे पास होता है वो दो किस्म की होती है, एक डिले होता है, एक एडवांस होता है। उसकी जनरल एक्सप्रेशन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट होती है, और डिस्क्रीट के लिए एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, सही है। अगर इनका वैल्यू लेस देन 0 होगा तो एडवांसमेंट होगी, अगर इनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो डिले होगा, राइट। ज्वाइन जी वीकली शेड्यूल क्लास ट्यूसडे। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद अब पहली की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, सही। जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास हमने बता दी कि भाई इसमें दो पॉसिबिलिटीज है दोनों के लिए, कंटिन्यूस के लिए भी डिस्क्रीट के लिए भी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम स्केलिंग। ठीक है, टाइम स्केलिंग से क्या मुराद है कि आप इसको जरा प्रैक्टिकल लाइफ में समझें आप। जैसे मैंने पहले भी आपको शायद बताया था किसी लेक्चर में कि अगर आपके पास एक कोई सॉन्ग है, सही है, उसका अगर आप स्पीड बढ़ा दें, ट्वाइस कर दें, तो वो अगर 5 मिनट का सॉन्ग है तो कितने मिनट में खत्म हो जाएगा, 2.5 में, सही है। तो यहाँ पर भी देखें, अगर हम जी यहाँ पर भी हमने क्या करना है, अगर देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 2t, मतलब उसकी स्पीड हमने डबल कर दी है, तो सिग्नल देखें जल्दी खत्म हो गया। इसको हम नॉर्मली सॉल्व किस तरह करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि ये 1 इंडेक्स है और ये -1, सही है। अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आपसे पूछा जाए कि भाई अब आप बताएं कि अगर हमारे पास एक सिग्नल इस तरह बना हुआ है जिसका जो -1 से शुरू हो रहा है 1 तक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, अब आपको स्केल करना है उसको 2 के साथ, तो आप क्या करेंगे, जो इंडेक्स है उसको इस फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे, सही। अब 1 यहाँ पर था तो ये 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब एक बात हमें समझ भी आ रही है कि अगर 1 मिनट का सॉन्ग हो तो वो आधे मिनट में खत्म हो जाएगा, राइट। तो जो भी हमारा t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वैल्यू, वो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के जो इंटीजर वैल्यू उनके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, 4-5 ठीक है ना, इजी है। अच्छा ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, सही है। ये हमने दो लिखी हुई थी ना कि भाई एक कंप्रेशन होती है और एक हमारे पास क्या होती है, एक्सपांशन। तो एक्सपांशन ये वाली है। अब इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें कि भाई हमारे पास एक सिग्नल है जो -1 से 1 तक मतलब 2 मिनट का है सॉन्ग, अगर उसको हम उसकी स्पीड हाफ कर दें, उसका टेम्पो हाफ कर दें, तो वो फिर कितने टाइम चलेगा, 4 मिनट चलेगा ना। तो अब यहाँ पर जो डिवाइड का फैक्टर है ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो यहाँ पर जो 1 था वो कहाँ पर आ जाएगा, -2 पर, और जो
-2 देखें अब 4 मिनट का, सही है। तो अब ये चीजें देखें बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल लाइफ के साथ कनेक्ट भी हो रही हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास इसको मैं 80 लिख देता, तो अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास क्या होगा, वो डिवाइड होगा, सही है। और अगर उसका वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, मतलब 1.5 है, 3/2 है, तो वो क्या होगा, रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा, सही है। या इस तरह कहें कि भाई ये जो हमारे पास यहाँ पर a होगा, उसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है भाई, 1/2, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए 1/2 आ गया। -1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करें तो -1/2। अब अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास स्केलिंग प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू होगा, वो उसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, इस t एक्सिस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीजर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई किस तरह फिर उसका सिग्नल का बिहेवियर बनेगा, ठीक है। ये हम एक और चीज जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर इस a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन होगी हमेशा, सही, सिग्नल हमारा कंप्रेस हो जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल से जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास a का वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगा, तो हमारे पास क्या होगी, एक्सपांशन ऑफ सिग्नल होगी, सही है, सिग्नल हमारा एक्सपेंड कर जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि कितना फैक्टर, जितना फैक्टर छोटा होगा उतना सिग्नल हमारे पास ज्यादा एक्सपेंड होगा, सही है। 4 5 ठीक है। तो ये वाज हमारा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की कि भाई टाइम स्केलिंग में हमने कंप्रेशन को भी डिस्कस कर लिया और एक्सपांशन को भी डिस्कस कर लिया, सही। कंप्रेशन कब होती है, जब हमारे पास जो फैक्टर है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ a जिसको हम कह रहे हैं, वो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो होगी हमारे पास कंप्रेशन, और अगर 0 और 1 के दरमियान में कोई वैल्यू है तो हमारे पास क्या होगी, एक्सपांशन होगी। बाबा एक मिनट बीजो, होल्ड करो। Okay, can you hear me? जी सर। यस सर। बाबा हाणे पहिरीं प्रॉपर्टी भी थी वई, ॿी प्रॉपर्टी भी थी वई, हाणे लास्ट प्रॉपर्टी आहे, ठीकु आहे, टाइम रिवर्सल। ठीकु आहे। हाणे टाइम रिवर्सल असांजी लास्ट प्रॉपर्टी आहे। टाइम रिवर्सल में छा आहे, तव्हां हाणे फॉर एग्जांपल तव्हां शीशे में पाण खे ॾिठो हूंदो त तव्हां पाण खे पाण सोना नज़र ईंदा हूंदो, त माना छा आहे, तव्हांजो बिल्कुलु अक्स ठहंदो आहे, सही आहे। त हाणे लाइक वाइज तव्हां ॾिसो एक्स ऑफ एन छा आहे, फॉर एग्जांपल जेकॾहिं ही सिग्नल आहे, हाणे तव्हां जेकॾहिं हिनखे रिवर्स कयो था त ॾिसो तव्हां जेको ही पार्ट आहे उहो हिन पासे ॾे हलियो वियो आहे, ठीकु आहे, ऐं जेको ही पार्ट आहे उहो कंहिं पासे हलियो, हिन पासे हलियो, ठीकु आहे। त माना ही छा थी वियो, असांजो सिग्नल छा थियो, फ्लिप थी वियो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, सही आहे। ओरिजिन खां असां सिग्नल खे छा करे छॾियोसीं, असां हेॾां वारो सिग्नल हिन पासे हलियो वियो आहे, हेॾां वारो सिग्नल मतिलबु रिवर्स थी वियो आहे, सही आहे। इन जनरल जेकॾहिं तव्हां सोचो था जेकॾहिं असां वटि 3 ॿार आहिनि हीअं बीठा आहिनि थिया, सही आहे न, फॉर एग्जांपल, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं असां ही सिग्नल कंसीडर कयूं ऐं हिनखे असां चऊं त बाबा ही जेको आहे अञा हिकिड़ो ॿियो एड कयूं जीअं सम्झ अचे, ही 0 एक्सिस आहे, सही आहे। हिनखे जेकॾहिं असां रिवर्स कंदासीं त कीअं थींदो, 0 वारो त उते ई बीठो हूंदो, बाक़ी जेके ही सिग्नल, ही जेको छोकिरो आहे उहो हिते अची वेंदो, ऐं ही जेको आहे उहो किथे अची वेंदो, हिते अची वेंदो, ऐं हेॾां वारो जेको आहे इहो हिते अची वेंदो, सही आहे। त माना असां विथ रेस्पेक्ट टू 0 असां छा करे छॾियोसीं, हिनखे फ्लिप करे छॾियोसीं, ठीकु आहे। त टाइम रिवर्सल सम्झ अचे थो, जी सर अचे थो। ठीकु आहे। त माना ही ॾाढो ईज़ी आहे, बिल्कुलु तव्हां छा कंदो, विथ रेस्पेक्ट टू जेका ओरिजिन आहे इन जे हिसाब सां तव्हांखे छा करे छॾींदो, फ्लिप करे छॾींदो, बस ॿियो कुझु न करिणो। सर एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी। ड्राइंग माना सर थोड़ो स्लो ॻाल्हायो था, ड्राइंग पोइ थी ठहे, तव्हां पहिरां ॻाल्हाए था वञो। बाबा इहो नेटवर्क जो तो वटि मसइलो आहे, मां त गॾी गॾी ॻाल्हायां थो। हेॾे सही थी हले। हा त उहो ई आहे, ठीकु आहे न, त तव्हांजे सही नेटवर्क आहे, परफेक्ट आहे।
छाकाणि त असांजो जेको ऑडियो आहे उन्ही खे डेटा तमामु घटि खपंदो आहे, उहो जल्दी पहुची वेंदो आहे, प्रोसेस थी करे तव्हां वटि हली वेंदो आहे। ऐं जेको वीडियो सिग्नल आहे उहो थोरो हेवी सिग्नल हूंदो आहे, उहो प्रोसेस थिए या तव्हां वटि स्ट्रीमिंग में अचे पोइ उनखां पोइ प्रोसेस थिए। त इहे बि शयूं असां अॻिते सिग्नल प्रोसेसिंग में डिस्कस कंदासीं, छो इन में जेको आहे न डेटा रेट छो असरु कंदो आहे। सही ईंदो जी दादा, रिकॉर्डेड में सही ईंदो इहो? रिकॉर्डेड में बिल्कुलु एक्यूरेट में। ठीकु आहे, ठीकु आहे दादा। हाणे असां वटि रिवर्सल थी वियो। अच्छा, हाणे सुवाल हिकिड़ो ॿियो थो अचे, कंटिन्यूअस में बि रिवर्सल ॾिसो, बिल्कुलु जेको सिग्नल हुयो उनजो बिल्कुलु विथ रेस्पेक्ट टू 0 एक्सिस ठही वियो आहे, है न? ॻाल्हि सम्झ अचे थी? जी सर अचे थी। जी सर। जी सर सही है। हा, हिकिड़ो मिनट होल्ड कजो। ओके, हा हा जी। टाइम रिवर्सल बाबा, हाणे टाइम रिवर्सल कंटिन्यूअस में बि ऐं टाइम रिवर्सल तव्हांखे डिस्क्रीट में मुंहिंजे ख्याल में हाणे कंफ्यूजन न हुजणु घुरिजे। सही आहे? तव्हां छा कंदा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन सिग्नल खे छा करे चईंदा? यू जस्ट फ्लिप इट। ओके, सो दैट इज वेरी मच easy, I think. If anybody has any confusion, he or she may ask. सर जी जी बाबा। त टाइम स्केलिंग में तव्हां ॿुधायो कंटिन्यूअस जा एग्जांपल ॾिना, त उन में माना डिस्क्रीट में नथो थी सघे छा टाइम स्केलिंग? डिस्क्रीट में थी सघे थो, मूं हिते डेलिबरेटली उनखे छॾियो आहे, छाकाणि त तव्हां टाइम स्केलिंग जंहिं महिल कंदव न, ए फैक्टर जेको हूंदो, जेकॾहिं को उतां तव्हांखे इंटीजर वैल्यू न कोई डेसिमल वैल्यू मिलंदो न, त उहो तव्हांजो सैंपल छा थी वेंदो? लूज़ थी वेंदो। सही आहे? त इन जे करे मां उनखे थोरो कंफ्यूजन खे अवॉइड करण लाइ फ़िलहाल पाण न कयो आहे, पर माना ॻाल्हि उहा साॻी अप्लाई थी थिए। फॉर एग्जाम्पल हिकिड़ो सिग्नल हुयो जेको -1 खां 1 ताईं हुजे, हीअ आहे थोरो माना थोरो इंट्यूस्टिकली सम्झो। हाणे मिसाल हीअ जेकॾहिं हिते असां वटि हिकिड़ो सैंपल हुजे हा, सही आहे? ॿियो असां वटि हिते सैंपल हुजे हा, ऐं असां जेकॾहिं इनखे बाय 2n माना हाणे तव्हां अज्यूम कयो 2n आहे, सही आहे न? तव्हां स्केल कयो आहे, तव्हांखे सिग्नल 0 थी वञे, छो? छाकाणि उहो डेसिमल वैल्यूज़ ते त डिफाइन ई कोन हूंदो आहे। सही आहे न? सिग्नल तव्हांजो ख़तम थी वञे। हा, इन जे बरक्स जेकॾहिं मां हीअं कयां बाबा, हिकिड़ो सिग्नल फॉर एग्जाम्पल ठाहियां थो, हाणे यार हिते जेसि ताईं डिवाइस मां ऑर्डर कयो अचे होसि ताईं तव्हां जेको आहे न कुझु कोऑपरेट कंदा रहो। ठीकु आहे? हाणे फॉर एग्जाम्पल हीअ आहे बाबा, फॉर एग्जाम्पल -2 ते हिकिड़ो सिग्नल आहे जेको असांजो फॉर एग्जाम्पल 3 आहे, कुझु बि आहे। सही आहे? इन खे मां हीअं बि करे सघां, इहे असांजो ओरिजिन आहे। सही आहे? -2 ते जो वैल्यू आहे फॉर एग्जाम्पल कुझु बि, ऐं फॉर एग्जाम्पल 2 ते जो वैल्यू आहे -1। ठीकु आहे? ऐं मां हाणे चवां थो त बाबा हिन सिग्नल खे असां ट्वाइस स्केल था कयूं। सही आहे? या हिते मां -1 ते बि हिकिड़ो हिनजो कोई न कोई इम्पल्स ॾेई थो छॾियां, जीअं तव्हां सम्झ अचे त मां छा थो चवणु चाहियां। फॉर एग्जाम्पल हिनजो कोई बि वैल्यू आहे हिते। हाणे मां चवां थो मूंखे सिग्नल ठाहिणो आहे जेको माने उनजी स्पीड असां डबल करे छॾी आहे। वी हैव डबल दिस स्पीड, नाउ वी वांट टू ड्रा दैट सिग्नल। वी आर टॉकिंग अबाउट discrete time signal. So what would be the resultant signal? We know that if this ape is greater than 1, then what we do? Whatever its value is, we just multiply its inverse with this time axis. Okay? Yes. Yes, sir. So the inverse of 2 is 1/2. So if you multiply 1/2 with this value, so what would you get? -1. On -1, you will get this same value, right? Yes, you sir. just remember that whatever transformations you are performing, you are only performing on time scale. Amplitude does not change. Okay? Okay, sir. So this value and this value are exactly same. The amplitude does not change. Only change, what change is your x-axis. Okay? So now if you multiply its inverse with -1, what would you get? -1/2. And we know that in discrete time signal we don't have decimal values, so this value would be discarded. There would be no value in between -1 and 0, right? Right, sir. So likewise on 2, if you multiply 2 with 1/2, what would you get? 1, right? So on 1 you would have same amplitude like the original signal. Okay? So you got the idea. The amplitude does not change, and only compression occurs in time axis, right? Okay, sir. So I think it's very much easy and we can continue further. अच्छा, अभी तक हमने ये बात की कि भाई हमारे पास एक या तो टाइम शिफ्ट हो रहा है, सही, उसमें डिले हो रहा है या एडवांस हो रहा है।
या तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग में हमारे पास कंप्रेशन हो रही है या एक्सपांशन हो रही है, या तो हमारे पास टाइम रिवर्सल हो रहा है, तो ओरिजिन से हमारा सिग्नल क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। तो अब एक चीज हमने जो डिस्कस नहीं की वो ये नहीं डिस्कस की कि भाई ये तीनों चीजें साथ भी तो हो सकती हैं, ठीक है। अगर साथ हो जाएं तो फिर हम किस तरह उसको सिग्नल को शिफ्ट करें या क्या उसमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो हम उसका ऑर्डर क्या रखें, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2t है, यहाँ पर अगर होता -2t + 1/2 या -t + 1/2 तो फिर हम क्या करते, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों साथ हो। अच्छा, ये मैंने एक बुक से ही एग्जांपल उठाई हुई है, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि गिवन अ सिग्नल x ऑफ t, ये जो फिगर हमारे पास नीचे नजर आ रही है, कह रहा है कि द सिग्नल x ऑफ t + 1 करस्पॉन्ड टू एडवांस शिफ्ट, सही है। अब देखिए +1 आ गया ना, तो अब इसको जरा कंपेयर करें उसके साथ जो हमने इक्वेशन लिखी थी कि x ऑफ t - t0, सही है, -t0। अब देखें, अब यहाँ पर अगर t0 का वैल्यू मैं कहूं कि -1 है तो -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1, सही है। और हमने कहा था जब t0 का वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, एडवांसमेंट होगी, सही है। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, t0 का वैल्यू -1 है, तो इस वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हमारे पास x ऑफ t + 1 नजर आ रहा है। तो अब देखिए ये हमारे पास सिग्नल किस तरफ मूव होना चाहिए, इस तरफ मूव होना चाहिए। और कितने यूनिट, 1 यूनिट। तो जरा यहाँ पर देखें, ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। तो ये जो हमारे पास 0 पार्ट था वो कहाँ पर आ गया, -1 पर। जो 1 पार्ट था वो 0 पर आ गया, और जो 2 था वो 1 पर। मतलब 1 यूनिट का एडवांसमेंट आ गया इसमें, है ना। जी सर। ये क्लियर है भाई? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हमें ऑर्डर किस तरह रखना है, एक बात याद रखें, कभी भी आपके पास अगर इस तरह का कोई सिग्नल आ जाए जो बिल्कुल लास्ट में देखें इस तरह x ऑफ 3/2t + 1, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने शिफ्टिंग करनी है। सेकंड पे फिर आपने क्या करना है, सेकंड पे आप स्केलिंग करें या फिर आप फ्लिप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अगर माइक बंद करे तो क्यों के लाइव वन पे कहीं नहीं अलाउ समझ यार, बंद है बेटा आप म्यूट माइक कर लें अपनी सारे। हल्ले एक मिनट नेट बाबा कने करी मैं माइक बेइज्जती कौन करे 15 सर 4-5 की खुली हुई है माइक। समझी मैं 15 की सर। इनके असां छा कयूं, मुझे ख्याल में माइक जंहिंजी भी ऑन हुई उन ऑफ करे छॾी। 27 जी भी ऑन आहे, इनखे मां म्यूट थो करे छॾियां, ठीकु आहे। 27 बाबा माइक पंहिंजी ऑन न कयो, जेसि ताईं मां न चवां होसि ताईं तव्हां उनखे ऑफ ई रखो, ठीकु आहे। अच्छा, हाणे असां वरी अचूं था पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन ते वापसि। त असां इहा पिया चयोसीं त जेकॾहिं असां वटि टई प्रॉपर्टीज़ जेकॾहिं यूज़ थी रहियूं हुजनि त पोइ असांखे ऑर्डर कहिड़ो फॉलो करणु घुरिजे। त सभ खां पहिरियां हमेशह तव्हांखे जेको करिणो आहे, जीअं असां वटि मैथमेटिक्स में छा हूंदो आहे, असां अॻु में मल्टीप्लाई अॻु में कंदा आहियूं, हिते ईअं न आहे करिणो, ईअं कंदो ग़लती करे वेंदो, सही आहे। सभ खां पहिरियां असांखे छा करिणो आहे, अॻु में डिले या एडवांस करिणो आहे, शिफ्ट करिणो आहे, सही आहे। उन खां पोइ तव्हां स्केल कयो या रिवर्स कयो, पोइ उनजो कोई अहिड़ो असरु माना ॿिन्हिनि ॿई तव्हांजी मर्ज़ी आहे। पर जेकॾहिं असां एज़ ए स्टैंडर्ड ॻाल्हि कयूं त पहिरियां शिफ्ट कंदा आहियूं, पोइ स्केल कंदा आहियूं, सही आहे। पोइ असां स्केल कंदा आहियूं, पोइ जेकॾहिं माइनस जो को वेरिएबल टी सां माइनस लॻल आहे, असांखे ॾिसूं था -t बि आहे, त माना पोइ असां छा कंदा आहियूं, रिवर्सल जी प्रॉपर्टी लास्ट में अप्लाई कंदा आहियूं, सही आहे। ठीकु आहे न। जी जी। त माना असां सभ खां पहिरियों जेकॾहिं असां वटि सिग्नल अचे, फॉर एग्जाम्पल हीअ त सिर्फ़ु आहे ई सिर्फ़ु t + 1, माना असांखे सिर्फ़ु छा करिणो आहे, एडवांस करिणो आहे सिग्नल खे। असां एडवांस करे छॾियोसीं हिनखे, सही आहे। हीअ असांखे आउटपुट मिलियो। हिते असां वटि छा आहे, ॾिसो हाणे हिते असां वटि ॿई शयूं -t + 1, माना असां वटि टाइम रिवर्सल बि आहे ऐं एडवांस बि आहे। त सभ खां पहिरियों असां छा कयूं, एडवांस कयूं या टाइम रिवर्सल कयूं? एडवांस अॻु में एडवांस कयूं। ॾिसो एडवांस असांजो ऑलरेडी हीअं थियल हुयो, ठीकु आहे। माना असां वटि एडवांसमेंट थी वई, उनजो इफेक्ट हीअ आयो। हाणे असांखे छा कयूं, रिवर्स जो कंदासीं त हीअ -1 वारो जेको वैल्यू आहे उहो +1 ते अची वेंदो, जेको +1 वारो वैल्यू आहे -1 ते, 0 वारो उते ई रहंदो, सही आहे। त ॾिसो हीअ सिग्नल असांजो छा थी वियो, फ्लिप थी वियो, ठीकु आहे। मेक सेंस? जी सर। यस
तो ये हम इस तरह फिर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि अगर स्केलिंग हो तो ये जो हमारे पास जो भी स्केलिंग फैक्टर है इसका हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस के साथ। और माइक आवाज अच्छी है मुझे? जी सर अच्छे से हो। ओके जी सर, अच्छे से और तू पजी माइक भले ऑन रख, सही है। अच्छा, अब देखें जरा इसका अगर हम इनवर्स फाइंड करें वो क्या होगा, 3/2। तो 3/2 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट क्या मिलेगा, वही, सही है। 1 के साथ अगर 3/2 मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3/2 तो ये ओरिजिनल, इसका इनवर्स होगा 2/3, सही है। तो 1 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1 पे हमारे पास 2/3 आ गया, और 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 2/3 तो क्या हो जाएगा 4/3, सही है। तो देखिए अब ये सिग्नल कंप्रेस हो गया, क्यों, इसका क्योंकि इसका जो वैल्यू बनेगा 3/2 का ये मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5 ही बनेगा ना, सही है। तो 1.5 के 50 से हमने इसको स्केल किया हुआ है। तो ये हमारे पास सिग्नल क्या हुआ है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है। क्यों, क्योंकि देखें अब इसको अगर इनवर्स फाइंड करें इसका क्या होगा हमारे पास, मतलब ये कंप्रेशन ही हुई, एक्सपांशन ही हुई है। क्यों, क्योंकि देखें नहीं ये हमारे पास कंप्रेशन होनी चाहिए, एक्सपांशन होनी चाहिए, क्या ख्याल है? कंप्रेशन हुई सर, कंप्रेशन होनी चाहिए। कंप्रेशन सर 2 था, फिर 2 से कम हो गया। ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 1.5, तो ये हमारे पास कंप्रेशन होगी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही है, कंप्रेशन होगी। 1 डिवाइड बाय 1 1.5 जो भी वैल्यू मिलेगी वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है बाबा। देखें ना, ये जो हमारे पास सिग्नल ओरिजिनल था वो 2 तक जा रहा था, सही है। अब ये कहां पर जा रहा है, तकरीबन 1.25 या 1.33 पर जा रहा है ना, तो मतलब कंप्रेशन हो गई है, सही है बाबा। इसको मैं दोबारा बताता हूं कि देखिए, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू था 3/2 ये ग्रेटर देन हमारा ए जो है ग्रेटर देन 1 है, सही है। तो मतलब कंप्रेशन होगी। अब ओरिजिनल सिग्नल था जो 0 से लेकर 2 तक चल रहा था, और ये जो अब हमारे पास कंप्रेस सिग्नल है वो कहां तक चल रहा है, 0 से लेकर 4/3। 4/3 कितना बनता है, 4/5 1.33 1.33। तो देखें पहले जो सिग्नल था वो मतलब 2 सेकंड के लिए चल रहा था, अब ये 1.33 सेकंड के लिए चल रहा है, तो मतलब ये क्या हो गई, कंप्रेशन ही हुई है। जी सर। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह के सिग्नल नजर आएंगे जिनमें ये प्रॉपर्टीज मिक्स्ड यूज हुई हो। अच्छा, अब एक काम करें, आपके पास आप लोग जो ये क्लास अटेंड करते हैं अपने साथ बुक वगैरह रखते हैं? जी सर, रखते हैं। तो अगर मैं इस तरह लिखता कि भाई हमारे पास 2t + 1 होता और ये हमारे पास क्या है x ऑफ t, सही है। इस तरह का अगर सिग्नल आपको मिल जाए तो आप उसको ड्रा आप ये खुद से करके देखिएगा कि आपका आंसर क्या आता है, सही है। ये हमारा x ऑफ t जो है वो, सॉरी x, इसको मैं इसको इरेजर इसका होता है नहीं होता, चलें बहरहाल ये सिर्फ x इसको मैं इस तरह लिखना चाह रहा था कि x ऑफ -3/2t + 1, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब देखिए ये सारी आपने सबसे पहले शिफ्टिंग की, उसके बाद आपने क्या किया, इसको स्केल किया। अब सिर्फ अगर माइनस यहाँ पर होता तो आप क्या करते थे, इसको रिवर्स कर देते, सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, फिर मुझे ये चैट में इसका स्नैप लेकर मुझे शेयर जरूर करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। ये बाद में। अच्छा, अब उसके बाद हम अगर आते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक डिस्कस हम करते हैं वो है इवन एंड ऑड सिग्नल, सही है। इवन एंड ऑड सिग्नल को हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा वो एम्बिगियस हो गया था उस दिन। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक कन्फ्यूजन होगी, तो मैंने इसको दोबारा से सोचा कि आपको बताऊं कि इवन और ऑड सिग्नल में आप किस तरह देख के बता सकते हैं कि ये कोई सिग्नल इवन है या ऑड है, सही। तो हम देखते हैं कि इवन सिग्नल पहले किसको कहते हैं हमारे पास। अच्छा, एक बात बताएं 4-5, ये जो सिग्नल x ऑफ t लिखा हुआ है, x ऑफ t हमारे पास कौन सा वाला सिग्नल है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? सर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर टाइम एक्सिस है ना। और x ऑफ n, सिग्नल हमारा भले x ऑफ t हो या x ऑफ n हो, कोई मतलब डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, इज रेफर्ड एज इवन सिग्नल, हम उसको इवन कहते हैं इफ इट इज आइडेंटिकल टू इट्स टाइम रिवर्स्ड काउंटर पार्ट। अगर इसका टाइम रिवर्सल x ऑफ -t फाइंड करें तो वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा ना। तो
अगर इस तरह का कोई सिग्नल है जिसका टाइम रिवर्सल सिग्नल बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा कि वो ओरिजिनल था, तो हम उसको क्या कहते हैं, इवन सिग्नल कहते हैं। सही है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें या ग्राफिकली हम बात करें, तो अगर सिग्नल को आप फ्लिप कर दें और फिर भी आपको अब देखें, ये अगर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर ग्राफ एक? जी सर। ये एक्स ऑफ टी, अगर इसका एक्स ऑफ माइनस टी भी फाइंड करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो मतलब इवन सिग्नल में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, उसका टाइम रिवर्सल और उसका ओरिजिनल वर्जन बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। अगर इस तरह का कोई सिग्नल है आपके पास अगर नजर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन सिग्नल ही कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इसकी कंटिन्यूस के लिए इक्वेशन है, और ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन हमारे पास इसकी डिस्क्रीट की, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, इस तरह का कोई सिग्नल है जो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको वैलिडेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन सिग्नल कहते हैं। राइट, क्लियर है आई थिंक? सर जी सर क्लियर है। अच्छा, अब इवन सिग्नल कवर हो गया, बाकी इसका क्या रह गया, ऑड पार्ट। सही है। ऑड सिग्नल को जरा देखें आप। ऑड सिग्नल क्या होता है कि हमारे पास अगर एक सिग्नल इस प्रॉपर्टी को वैलिडेट करे कि अगर उसका, अच्छा ये मैंने यहाँ पर इसको करेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस आएगा। सही, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। सही। आप अगर इंटर के बुक में आपने इवन और ऑड फंक्शन पढ़े होंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह नजर आता है कि भाई एक्स ऑफ टी, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजीब गरीब सा, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी। अगर ये हमारे पास कंडीशन वैलिडेट होती है तो हमारे पास सिग्नल क्या होता है, ऑड होता है। तो ये जो हमारे पास सिग्नल है ये भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अगर आप नोट करें कि ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। सही है। तो दैट्स सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें, देखें हम अब इस ग्राफ को देखें कि हमें किस तरह पता चले कि भाई ये ऑड है या नहीं है, तो हम इस तरह कहते हैं भाई अगर 1, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास -1 इंडेक्स है, अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक्स ऑफ, और ये हम एम्पलीट्यूड इसका अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है 2। ठीक है। और ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, -2। ठीक है। ये हमारे पास टी एक्सिस है, ये वाला टी एक्सिस है पूरा सारा, इसमें हमारे पास ये -1 है, टी का ये टाइम है। सही है। और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। सही है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि भाई एक्स ऑफ 1 पर क्या वैल्यू है इसकी सिग्नल की, तो क्या है इसकी एक्स ऑफ 1 पर वैल्यू, 2 है। सही है। तो एक्स ऑफ 1 पर ये हो गया भाई 2। सही है। अच्छा, और एक्स ऑफ -1 पर ये क्या, एक्स ऑफ -1 पर इसका वैल्यू क्या है, -2। सही है, -2। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो ऑड सिग्नल की कंडीशन क्या थी कि एक्स ऑफ माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू -x ऑफ टी। अब एक्स ऑफ टी, अब एक्स ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 1 है। अगर इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2। तो देखें ये दोनों वैल्यू सेम हो गए। तो -x ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x ऑफ -1। सही है। तो मतलब ये देखें वैल्यू सेम आ रही है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को देखें जरा ग्राफिकली, अगर आप देखना चाहें कि भाई सिग्नल ऑड है या नहीं है, तो आपको इसका बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स्ड सिग्नल नजर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। हाँ, सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। देखें ये सिग्नल हमारे पास इस तरह प्रोग्रेस कर रहा है और ये सिग्नल हमारे पास डाउनवर्ड प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल फैशन में, एंटी सिमेट्रिक। सही है। अदा 4-5 जी सर। जी सर। समझ अचे पियो न? जी सर। ठीक है। असां एवल्यूट कंदासीं, असां कुछ वैल्यूज तव्हां जेको आहे न पुट करे सघो था। फॉर एग्जांपल 1 ते चेक कयो, साईं -1 खे मल्टीप्लाई करे ॾिसो इंडेक्स के माइनस सां, त पोइ तव्हांखे जेकॾहिं रिज़ल्टेंट सेम थो मिले बटन वैल्यू ते, तव्हां या तव्हां ग्राफ खे ॾिसी सम्झी सघो था कि सिग्नल इवन आहे या ऑड आहे। ठीकु आहे। जी सर। अच्छा, हाणे मां तव्हांखे कुझु माना असाइनमेंट बि ॾेई थो छॾियां। असाइनमेंट तव्हां पंहिंजो सॉल्व कयो। हाणे एक्स ऑफ टी आहे हिकिड़ो फॉर एग्जांपल सिग्नल, उहो आहे असांजो t स्क्वायर।
ठीक आहे। हाणे इहो ॾिसजो सिग्नल असांजो इवन आहे या ऑड आहे, सही आहे। ऐं ॿियो असांजो सिग्नल आहे फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ एन आहे, सही आहे। एक्स ऑफ एन माना छा आहे, डिस्क्रीट सिग्नल आहे न, एक्स ऑफ एन असांजो सिग्नल आहे, उहो बराबरि आहे फॉर एग्जाम्पल असां चऊं था साइन पाई एन, सही आहे, पाई एन। हाणे ये ॿई सिग्नल तव्हां ॾिसजो, चेक कजो त हिन मां को इवन आहे या ऑड आहे, स्क्वायर अथव, सही आहे, थोड़ा अजीब गरीब स्क्वायर है पर ये स्क्वायर है। आप इनको सॉल्व करके देखें जी। सर मथियों इवन आहे ऐं हेठियों ऑड आहे। हाँ ठीक है, पर बताओ इनके थोरो सॉल्व करे ॾिसो, ॿियनि जे लाइ तोखे सम्झ अचे तो जलबाणी, ॿियनि खे सम्झण ॾे न, ठीक है। Okay, so I think even and odd signal is now clear. This is the condition for continuous time signal, and this one is for discrete time signal. Okay, so in some books you may find this equation or condition like this. So this and this are exactly same. Okay, if you multiply minus on both sides, you will get x of minus t is equal to minus x of t. So there is no difference. Okay, so अच्छा, अब एक बात यहाँ पर समझने की है कि जो हमारे पास इवन और ऑड सिग्नल है, ये सिर्फ यही कैटेगरी नहीं होती कि इवन सिग्नल होगा या ऑड सिग्नल होगा। कुछ इस तरह के भी सिग्नल होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, जिस तरह हमने ये सिग्नल देखा था यहाँ पर, ये सिग्नल ना तो इवन है और ना ही ऑड है, सही है। क्यों? क्योंकि अगर देखें इसका, अगर x ऑफ 1 पे वैल्यू देखें तो ये इसका वैल्यू है, और x ऑफ -1 पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये तो ना तो इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना ही ऑड की कंडीशन को। तो सिग्नल कैन बी आइदर इवन और ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड, सही है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए कि सिग्नल जरूरी नहीं है कि या इवन होगा या ऑड होगा, कि कुछ भी नहीं हो सकता, ना इवन होगा ना ऑड होगा, इस तरह भी हो सकता है। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल, सही है, उसको आप उसके इवन और ऑड पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं, ये बात याद रखें, सही है। एक सिग्नल, कोई भी अगर आपके पास कोई सिग्नल हो, उसका इवन और ऑड पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्यों करते हैं, अब मैं ये बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज है तो मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करता। ये आगे आप जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि हमें इवन और ऑड पार्ट कितना मुस्बित साबित होते हैं। इस वजह से हम सिग्नल को जानबूझकर क्या करते हैं, उसके इवन और ऑड पार्ट में डिकम्पोज करते हैं, लेकिन जब वो प्रोग्रेस करेंगे आगे तो फिर हम उसको देखेंगे। फिलहाल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि सिग्नल कोई भी हो, कोई भी सिग्नल हो, भले वो इवन हो या ऑड हो या नाइदर इवन नॉर ऑड हो, उसको हम उसके इवन और ऑड पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। 4 5 जी सर। हाँ, मतलब क्या मतलब मैंने कहा अभी सर इवन और ऑड फंक्शन आप बता रहे थे। जी जी, तो क्या होते हैं इवन और ऑड में, क्या डिफरेंस होता है सर? इवन और ऑड फंक्शन में डिफरेंस है कि जो हमारे पास इवन, जी जी, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस वक्त फोकस करना चाह रहा हूँ कि भाई एक सिग्नल एक टाइम पर इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है या नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, लेकिन कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, कोई भी फंक्शन, कोई भी सिग्नल हो, उसको हम उसके इवन और ऑड पार्ट में डिकम्पोज जरूर कर सकते हैं, सही है। फिर उसको ऐड करेंगे तो दोबारा सेम सिग्नल मिल जाएगा, सही है जी सर। तो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का हम इवन पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, उसको इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं कि भाई इवन पार्ट ऑफ दिस सिग्नल इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी है, यहाँ पर इसको मैं करेक्ट अभी कर देता हूँ, मेरे ख्याल में तो सही रहेगा। नहीं, इसको बाद में, बहरहाल यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टी आना चाहिए, स्लाइड्स में अपडेट कर दूंगा। बात समझ आ रही है कि हमारे पास जो इवन सिग्नल होगा वो एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 1/2 होगा, सही है, हर वैल्यू के लिए। इसको हम इसका एग्जांपल पे भी देखते हैं। और ऑड पार्ट क्या होगा, यहाँ पर देखें ये प्लस है, और ऑड में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर सिर्फ माइनस होगा, सही है। लाइकवाइज हमारे पास
डिस्क्रीट में क्या होगा, x ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n, सही है। तो यहाँ पर भी वही है कि बस प्लस का साइन का डिफरेंस है, बाकी हमारे पास इक्वेशन दोनों सेम है, लेकिन इसका जो के आउटपुट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा दोनों का, सही है, इवन और ऑड पार्ट का। एक बात आप याद रखें कि अगर आपको इस तरह का पूछा जाए कि भाई एक फॉर एग्जांपल ये सिग्नल बना हुआ है, आप हमें ये बताएं कि ये सिग्नल इवन है या ऑड है, सॉरी ये सिर्फ पूछा जाए कि ये सिग्नल ऑड है या नहीं है, तो आप उसका जीरो इंडेक्स चेक करें। मतलब इनिशियली ऐसा नहीं है कि जीरो पे वो उसकी कोई कंडीशन मैच हुई तो बाकी हम नहीं चेक करेंगे, लेकिन उसका सिर्फ जीरो इंडेक्स चेक करें। अगर जीरो पर कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलती है, जो हमारा ओरिजिन है वहां पर कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलती है, तो चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो सिग्नल कभी भी सिग्नल एटलीस्ट ऑड नहीं होगा, सही है। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बना होता है या एक बताया होता है सिग्नल, उसकी ओरिजिन पे कोई ना कोई वैल्यू होती है, आपसे पूछा जाता है कि इस सिग्नल को प्रूव करें कि ये ऑड है या नहीं है, तो आप देख के समझ जाएंगे कि भाई क्योंकि जीरो पर ये इसकी कोई ना कोई वैल्यू है तो ये कभी भी ऑड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ पर देखें कंडीशन कि अगर यहाँ पर आप x ऑफ जीरो को माइनस x ऑफ जीरो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जीरो ही मिलेगा। जीरो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, है ना। तो जो ऑड सिग्नल होता है वो हमेशा ओरिजिन पर जीरो होता है। इवन सिग्नल जरूरी नहीं कि जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑड जो होता है सिग्नल वो हमेशा ओरिजिन पर या जीरो इंडेक्स पर जीरो ही होगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ से ड्रा की है कि भाई एक सिग्नल है हमारे पास x ऑफ n जो 1 है व्हेन n इज ग्रेटर देन 0। देखिए 0 से लेकर आगे तक ये इसका वैल्यू क्या है, हमेशा 1 है, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको इवन और इसके ऑड पार्ट में डिकम्पोज करूँ, तो इसका अगर मैं 0th इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, 1/2 x ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 0 और डिवाइड बाई 2, है ना। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 2 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, 2 डिवाइड बाई 1 कितना होता है, 1.5 होगा ना, होता है। तो देखें ये हमारे पास जीरो इंडेक्स पर है, इसका इवन पार्ट 1 ही है ना। अब इसका x ऑफ 1 हम फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ माइनस 1, माइनस 1 पर ये क्या है, 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 इंडेक्स पर क्या हो गया, ये 1/2 इसका वैल्यू आ गया। सेकंड इंडेक्स के लिए क्या होगा, आपको इक्वेशन तो वो जहन में रखी हुई है कि इसकी इवन की इक्वेशन क्या है, 1/2 x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n। अब ये थोड़ा सा आपको ना इतना तो कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ, है ना। तो अब देखें अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं हम n की जगह, ये n का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो देखिए 0 पर हमारे पास क्या वैल्यू है, 1, सही है। तो ये यहाँ से आ गया 1 प्लस, अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, अब अगर हमने यहाँ पर n 0 रखा है तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा, तो माइनस 0, 0 इज अगेन 0, माइनस हो या प्लस हो, ठीक है। तो वहां पर भी इसका वैल्यू क्या है, इस सिग्नल का 1 ही है, तो यहाँ से भी 1 आ गया। अब इसको डिवाइड भी कर दिया हमने किसके साथ, 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, सही है। तो देखें ये हमारे पास जो इसका इवन पार्ट है वो क्या है, 1/0 पर इंडेक्स पर क्या है, ये 1 है। अच्छा, अब हम एक इंडेक्स आगे आते हैं, n का वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हैं, तो x ऑफ 1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखें ये 1 ही है, ठीक है, प्लस x ऑफ माइनस 1। अब ये माइनस 1 पर देखें इसका वैल्यू कोई भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 1 प्लस 0 होल डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया, ये 1/2 या 0.5, है ना। सर समझ में नहीं आ रहा सर। दोबारा इसको देखें, हमारे पास एक सिग्नल है, आपको ये सिग्नल दिया गया है, आपको ये कहा गया कि भाई इसको आपने क्या करना है, इसके इवन और ऑड पार्ट में डिकम्पोज करना है। अब आपको इक्वेशन यहाँ पर ये लिखी हुई है कि इवन की इक्वेशन क्या होती है, 1/2 x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n, सही है। और ऑड की हमारे पास इक्वेशन क्या है, x ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n। ये बात समझ आ रही है, जी सर आ रही है। जी सर। यस सर। नहीं उसको बात करने दे जिसने कहा नहीं आ रहा समझ, जी सर आ रही है आ रही है बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, अब हमारे पास ये सिग्नल अवेलेबल है, हमने इसका क्या करना है, इवन और ऑड पार्ट डिकम्पोज करना है। तो हमें पता है कि इवन की हमारे पास इक्वेशन जो है यही है ना, x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n, x ऑफ माइनस n, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे
2 के साथ। ठीक है, अब देखें अगर मुझे ये 0 इसका n जो 0 है इसका वैल्यू फाइंड करना है तो x यहाँ पर n मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। तो x ऑफ 0 यहाँ पर देखिए आपको कोई वैल्यू मिल रहा है, ये हमारे पास x ऑफ 0 वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है 1 है ना, यहाँ पर 1 लिखा, प्लस x ऑफ -0, अब -0 तो होता नहीं, वही 0 ही होगा, तो अगेन 0 पर ये क्या है 1 है, और डिवाइड कर दिया हमने इसको 2 के साथ, ये हो गया 1 आउटपुट। सही है, तो देखें इवन इसका जो पार्ट है सिग्नल का हमने 0 इंडेक्स पर इसका वैल्यू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एक इंडेक्स हम आगे बढ़ते हैं, अब 1 पे आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 1 n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x ऑफ 1 प्लस x ऑफ -1। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी भाई सर। बोलो ना, वो बंदा किधर चला गया जिसने सवाल पूछा है, वो खुद चला गया? नहीं आ रही है। आ रही है ना, तो देखें -1 पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, x ऑफ -1 पर ये 0 है, तो यहाँ पर मैंने देखें 0 लिखा हुआ है, x ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और उसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो आंसर क्या गया 1/2। तो देखें इसका इवन पार्ट पे 1 इंडेक्स पर क्या है 1/2, और ये लाइकवाइज हमेशा 1/2 ही रहेगी। ठीक है, अब हम नेगेटिव इंडेक्स को देखते हैं। अगर n की वैल्यू हम जी सर, n की वैल्यू हम -1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? अब देखें x ऑफ -1 क्या है यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस x ऑफ माइनस इंटू -1 क्या होगा +1 हो जाएगा, तो +1 पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है। सही है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 होल डिवाइड बाय 2, तो अगेन क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए माइनस इंडेक्स पर भी क्या है इसका वैल्यू 1/2 है, और ये लाइकवाइज इसी तरह होगा। सही है, अब इस सिग्नल को आप देखें जरा, जो हमने अभी बनाया है इवन पार्ट, अब ये देखें बिल्कुल देखें x y एक्सिस पर क्या है हमारे पास, बिल्कुल सिमेट्रिक है। सही है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका बिल्कुल वाकई में इवन पार्ट है। सही है, देखिए इवन सिग्नल जैसा नजर आ रहा है, इसको आप रिवर्स भी करेंगे तो वैसा ही सिग्नल बनेगा। 4-5 ठीक है सर? जी सर। 4-5 ये सर समझते कभी थे? बार होता जी दा सर, बैडमिंटन थोड़ा ब्रेक मिल दो सर। तू हलियो वही ना, तो के मना क्यों, रिकॉर्डिंग थे थी ना। अच्छा सर, ओके सर। 4-5 आर यू देयर? जी सर। यार समझ चाहिए ना, इवन सिग्नल जी की सोने सर। वाकई इवन नजर अच्छे पे हो ना। जी सर। अच्छा, अब उसका दूसरा जो हमारे पास ऑड पार्ट है, अब इसको समझने में ज्यादा आपको दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इवन अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया है तो ऑड में सिर्फ बीच में माइनस का एक साइन है। अब देखें हमने शुरू में ही कहा था कि जो ऑड सिग्नल होता है वो हमेशा 0 पर 0 होता है, तो देखें ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि वाकई ऑड 0 पर 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि हमने क्या किया, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट करें तो x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 1 - 1, तो 1 - 1 क्या है हमारे पास 0 डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, तो अब भले कुछ भी डिवाइड करें तो आउटपुट तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, ये जो लाल पॉइंटर है आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर? जी सर, आ रहा है नजर। लाल पॉइंटर नजर आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा अब इसका फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करें जरा। अब हम कहते हैं कि भाई x ऑफ 1 क्या है हमारे पास, x ऑफ 1 है, माइनस x ऑफ -1, माइनस x ऑफ -1, x ऑफ -1 तो 0 है, तो 1 - 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास क्या मिल गया, सेम देखें यहाँ पर 1/2 आउटपुट मिला। सही है, अब नेगेटिव इंडेक्स की तरफ आए, उसको जरा समझें कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू साइन क्यों आ रही है। अब मैं ये यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि भाई हमारे पास x ऑफ -1 माइनस x ऑफ -1 होल डिवाइड बाय 2, ये मैं कौन सा इंडेक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ऑड का -1 इंडेक्स। सही है, तो देखिए -1 पर हमारे पास वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 0 माइनस, अच्छा उसके बाद क्या है माइनस x ऑफ -1। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर एक और भी आएगा जो फार्मूले का है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x ऑफ 1 हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड बाय 2 फार्मूले का, तो ये क्या हो गया -1/2, तो मतलब -1 पर इसका जो आउटपुट हुआ क्या हो गया -1/2, और लाइकवाइज ये इसी तरह रहेगा क्योंकि ये सिग्नल n सैंपल्स तक डिफाइंड है। तो इसको दोबारा हम देखते हैं कि हमने नेगेटिव पार्ट किस तरह किया कि फॉर एग्जाम्पल हम ऑड पार्ट का अगर
-1 इंडेक्स फाइंड करना चाहें तो हम वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैं -1 रख दूं, n की जगह -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर n की जगह क्या रख दूं, -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। सही, तो x ऑफ -1 किसके बराबर हुआ, 1/2 x ऑफ -1 माइनस x ऑफ +1। सही है, तो यहाँ पर देखें -1 पर तो ये 0 था, तो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, +1 पर ये क्या था, 1 था, तो ये माइनस बीच में फार्मूले का, और यहाँ पर ये मैंने 1 रखा डिवाइड बाई 2, तो ये -1/2 हो गया। सही है, तो यहाँ पर देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है, -1/2। और देखें इसका ग्राफ भी बिल्कुल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात यहाँ से भी वेरीफाई हो रही। तो हमने एक ऐसा सिग्नल जो ना तो इवन था ना तो आड था, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया उसके इवन और आड पार्ट में। ठीक है 4-5 जी सर, जी बात सर, समझते थी ना। तो इसी तरह आप जी क्या कर सर। सकते हैं, किसी भी सिग्नल को आप उसके इवन और उसके आड पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं। सही है सर जी दा, थोड़ा पीछे जाए सर, स्लाइड पर। ये सर, ये इस पे सर, यहाँ पे x जो लास्ट वाला फार्मूला लिखा है वहाँ पे x-1 एंड -x-1, यहाँ पे x-0 होना चाहिए ना। कहाँ पर, यहाँ ये पे सर ऊपर, यहाँ ये सर x-0 पे वैल्यू जो होगा वो 0 अगर हम होगा। 0, ये हमने देखें कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट किया है, -1 कैलकुलेट किया है, -1। ठीक है ना, अगर हम x ऑफ 0 को कैलकुलेट करते तो उसकी इक्वेशन क्या बनती, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x ऑफ 0 माइनस x ऑफ -0 लिखें ना लिखें फर्क तो नहीं पड़ता ना, -0 इज अगेन 0 है ना, होल डिवाइड बाय 2। अब देखें x ऑफ 0 पर ये क्या था, 1 था, और माइनस x ऑफ 0 पर ये अगेन 1 था, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा ना। 0। तो यहाँ पर देखें 0 इंडेक्स पर इसका वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 ही है, कोई वैल्यू नहीं है ना। सही है, ठीक है, सही है सर। अच्छा उसके बाद हम दोबारा वहीं पर आते हैं जहां से हमने इस डिस्कशन को छोड़ा था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की कोसाइन फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। सही है, तो देखें हमने कहा था कि ओमेगा नॉट जो होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, पीरियोडिक के लिए 2 पाई बाय टी। सही है, ये सॉरी डिवाइड सिर्फ 2 पाई बाय टी होगा ना। ठीक है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, टी नॉट को हम इधर ले जाएंगे, ओमेगा नॉट को इधर ले जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड मिल जाएगा, जो यहाँ पर देखें इसने लिखा हुआ है। सही है, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये टी हमारे पास टी नॉट इस तरफ चला जाएगा, और हमारे पास ओमेगा नॉट क्या होगा, वो अगर हमारे पास इक्वल के उस तरफ ले जाए तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टी नॉट इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। सही है, तो मतलब 2 पाई बाय ओमेगा नॉट के बाद अगर इसके वैल्यू हम चेंज करते रहें तो हमारा क्या होगा, हमेशा सिग्नल बिल्कुल वैसा ही रिपीट होता रहेगा। सही है, पीरियोडिक की कंडीशन क्या होती है, हम चेक करना अगर चाहें तो हम टी को क्या पुट कर देते हैं, जो टी वेरिएबल था वो इसको हम किसके बराबर पुट कर देते हैं, टी प्लस क्या, टी नॉट। ठीक है, और जी सर अगर ये बराबर होता है तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक है। और इवन के लिए हमारे पास क्या होता है, x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। यहाँ पर देखें ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास देखें बिल्कुल इसको अगर x ऑफ माइनस टी इस सिग्नल को प्लॉट करें तो भी सिग्नल ऐसा ही प्लॉट होगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और एक बात याद रखें, कोसाइन फंक्शन इसमें अपना कंटिन्यूस में हमेशा पीरियोडिक रहेगा, लेकिन डिस्क्रीट में हम आते हैं उसको फिर डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए तो हमारे पास पीरियोडिसिटी इंश्योर होगी वरना नहीं होगी। सही है, लेकिन अभी हम सिर्फ कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था जनरल फॉर्म जो इसकी थी उसमें देखें हमारे पास था cos ओमेगा टी और प्लस फाई भी था ना, फाई को हम क्या कह रहे थे, फेज शिफ्ट कह रहे थे। तो अगर हम उस फाई का वैल्यू -π/2 पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, a cos ओमेगा नॉट टी -π/2। अच्छा, अब देखें अगर आपने फेज शिफ्ट -π/2 का दिया है, अब आप क्या करें, टाइम को 0 पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, a cos क्या मिलेगा यहाँ से 4-5
43 ओमेगा टी। जी सर। जे करें असां हिन सिग्नल जो ठाहियो आहे a cos ओमेगा नॉट t माइनस पाई बाय 2 इन में असां t 0 पुट कयूं त असांखे सिग्नल छा मिलंदो? सर a cos सर 0 पुट कंदासीं त वैल्यू थींदो असांखे माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 एक माइनस पाई बाय 2 सर। ठीक है, तो cos पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? सर 1। cos 0 सर 0 0 होता है ना, सर। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो देखें यहाँ पर ओरिजिन पे हमारे पास क्या है? 0 है। सही है? 0 है सर। ठीक है। जी सर, अच्छा 0 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर यहाँ पर आप t0 पुट करें साइन में तो आपके पास क्या मिलेगा? दूसरा जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 1 सर। 0 सर 0 साइन 0 पे 0। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। अगेन 0। अच्छा अब यहाँ पर देखें, अब ये जो सर इक्वेशन साइन 0 1 के बराबर होता है। साइन 0 1 के बराबर होता है। वेरी गुड। नहीं सर 0 के साइन 0 0 के बराबर ठीक है, 0 के बराबर होता है सर। अच्छा अब ये जो हमारे पास तीनों सिग्नल लिखे हुए हैं ना, ये बिल्कुल एक ही चीज है। सही है? ये बात आपको समझने की है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सेम ही है। अच्छा अब इसको जरा मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ कि ये हमारे पास ओमेगा नॉट एक तो टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास क्या होगा? ओमेगा नॉट टी। सही है? और अब ओमेगा नॉट फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई होगा टी नॉट के साथ। अब टी नॉट का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो वो किसके बराबर होता है? टी नॉट का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ठीक है? 2 पाई बाय जी सर 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, और उसके साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा? और 4 इसके साथ डिवाइड में है ना। तो देखें यहाँ से ओमेगा नॉट के साथ कट जाएगा। ठीक है? और ये हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा ना। सही है? तो देखिए ये मेरा सेम सिग्नल यही बनेगा। तो इन तीनों सिग्नल का ग्राफ एक ही बनेगा। और ये देखें एक ऑड सिग्नल है अगर आप देखें इसको। जी सर ऑड सिग्नल है। ठीक है? और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नीचे इसको लिखा हुआ है कि भाई ये अगर आप चेक करना चाहें तो ये ऑड सिग्नल है। ठीक है? हमें पता है कि साइन फंक्शन हमारे पास नॉन जो हमारे पास एक ऑड सिग्नल है, और कॉस फंक्शन कोसाइन फंक्शन हमारे पास क्या है? नॉन इवन सिग्नल। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अच्छा अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यहाँ पर जनरल फॉर्म कोसाइन का क्या, या इसको हम जनरली साइनसॉइडल सिग्नल कहते हैं। सही है? साइनसॉइडल सिग्नल को देखें तो अब यहाँ पर देखें ये आपको ओमेगा नॉट इसी तरह नजर आएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का पूरे ओपेनहेम के बुक में। सही है? तो हमारे पास ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं वो ये कैपिटल ओमेगा के साथ करते हैं। सही है? और जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल ओमेगा के साथ। तो ये आपने डिफरेंस रखना है, लेकिन ये इस बुक्स में एक ही तरह का फॉलो नहीं होता। अगर आप प्रोकेस में देखें तो हो सकता है आपको उल्टा नजर आए। सही है? तो आप देखना जरूर, ये देखिएगा कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं और नोटेशन वहां पर क्या यूज होती है। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें एक सिग्नल हम इसका अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें फंडामेंटल, तो एक जहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्नल क्या है हमारा? सेम है। फिर ऐसा ही सिग्नल क्या हो रहा है? आगे रिपीट हो रहा है। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इसका देखिए मैंने टाइम पीरियड यहाँ पर क्या टी नॉट क्या है हमारे पास? 12 लिखा हुआ है। आपको याद है ना कि ओमेगा नॉट किसके बराबर होता है? ओमेगा नॉट बराबर होता है 2 पाई बाय टी 2 पाई बाय टी नॉट। सही है? तो यहाँ पर अगर 12 लिखा हुआ तो मतलब ये 12th सैंपल के बाद क्या होगा? एग्जैक्टली रिपीट होगा। और यहाँ पर देखिए फेज कोई भी नहीं है ना, फेज 0। अच्छा अब यहाँ पर 31 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 31 सैंपल से पहले कभी रिपीट नहीं होगा। सही है? वैसा ही बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस लाजमी होगा कहीं ना कहीं सैंपल में। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ना ये सैंपल हो सकता है आपको लगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक जैसा है, तो लेकिन इसका देखिए एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड फर्क है। इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड फर्क है। अगर आप गिनेंगे तो तकरीबन 31 सैंपल्स के बाद ये रिपीट होगा। सही है? ठीक है बाबा? यस सर। जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा अब एक चीज जो समझने की है, अच्छा अभी उस पे नहीं आते, फिलहाल हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई? सर 8 है। याद रखिए
इक्वेशन याद रखें, ओमेगा नॉट हमारा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय टी नॉट, 2 पाई बाय टी नॉट। अब देखें यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है। तो हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 16। तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 16th सैंपल के बाद ये रिपीट होना चाहिए, सही है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जरूर कोई मसला नहीं। अच्छा, और एक और चीज है जो हमें आगे मैंने वो डिफाइन की हुई है कि हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है कोसाइन फंक्शन, वो जरूरी नहीं कि हमेशा पीरियोडिक हो, ये बात समझने की है, सही है। जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है कोसाइन या साइन, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पीरियोडिक हो, सही है। अगर उसका हमारे पास जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो P/Q रेशनल नंबर हमें कोई जनरेट होता है, तो ही हम कहेंगे कि हमारे उसका टाइम पीरियड अगर रेशनल नंबर है कोई, मतलब P/Q फॉर्म में अगर शो कर सकते हैं तो हमारे पास पीरियड होगा, वरना कभी नहीं होगा। उस पर हम आते हैं, देखते हैं वो किस तरह, सही है। तो अब यही फिर देखें यहाँ पर इसका ये इवन पार्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, और यहाँ पर इसको शिफ्ट दिया हुआ है फेज का -π/2 का, तो ये फिर कोसाइन फंक्शन बन रहा है। अब ये इसको जरा आप नोट करें तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड और फर्स्ट में देखें इसका रिलेशन बिल्कुल आड फंक्शन वाला ही वही बन रहा है, सही है, वो जो हमारे पास कंटिन्यूस में इस तरह था, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड सिग्नल है, साइन फंक्शन ही है, और ये हमारे पास कॉस फंक्शन है, तो इवन ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, हमने साइनसोइडल सिग्नल्स में इवन और ऑड पार्ट ही देखा है, सही है इसका। तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, अब पीरियोडिसिटी हम किस तरह चेक करते हैं, आपने क्या करना है, जैसे हमने कहा था कि n की जगह हमने क्या करना है, n प्लस कैपिटल N पुट कर देना है। तो अब यहाँ पर अगर देखें n प्लस कैपिटल N होगा तो हमें जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एक तो यही हमारे पास फैक्टर हमें मिलेगा, दूसरा इसके साथ एक एडिशनल फैक्टर मिलेगा, वो क्या है, वो ये वाला, सही है, ठीक है। अगर आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये एक फैक्टर एडिशनल मिलेगा। अब पीरियोडिसिटी के लिए हमें पता है कि कॉस हमारा जो रिपीट होता है वो 2 पाई के बाद होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, इस सिग्नल को इक्वेट कर देंगे 2 पाई के साथ। m कोई भी इंटीजर है, अगर आप m ना लिखें भी तो फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे कि n हमारा जो बराबर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, सही है। और n एंड m हमारे पास कोई भी इंटीजर है, मस्ट बी इंटीजर। अगर इंटीजर यहाँ पर वैल्यू हमें नहीं मिलता तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो हमारे पास सिग्नल पीरियोडिक है या समझ में नहीं आ रहा सर ये। इसको हम एग्जांपल के साथ करते हैं, इसको। इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट रेशनल नंबर होना चाहिए, P/Q फॉर्म में उसको लिख सकें। तो हम इसको थोड़ा यहाँ से डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम इसको देखें, ये हमारे पास एक सिग्नल है, हम कहते हैं कि भाई इसकी पीरियोडिसिटी कंपेयर करें, तो इसमें 2 कंपोनेंट्स है कोसाइन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक की हम पीरियोडिसिटी चेक करेंगे कि भाई पीरियोडिक है या नहीं है, फिर दूसरा चेक करेंगे पीरियोडिक है या नहीं है, फिर हम रिजल्टेंट देखेंगे कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या है। तो आप इस पर थोड़ा सुन लें, फिर बाद में समझिएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका अगर हम पीरियोडिसिटी चेक करें तो हमारे पास टाइम, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, n1 = 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, सही है। अब इसका ओमेगा नॉट क्या है, देखें π/2, सही है। इसका अगर आप कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, cos ओमेगा नॉट n, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ओमेगा नॉट की जगह क्या, इसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई है π/2, तो हमने ओमेगा नॉट की जगह क्या लिख दिया, π/2, सही है। ये बात समझ आ रही है जी सर, जी। अब ये 2 जो डिवाइड में था ये ऊपर चला गया, पाई के साथ कैंसिल हो गया, और ये देखिए हमारे पास क्या मिल गया, एक 4 बन गया, इंटीजर बन गया। इसको 4/1 भी लिख सकते हैं, तो मतलब हमारे पास क्या है, एक रेशनल अपना इंटीजर है। अगर ये इंटीजर ना होता 0.2 0.111333 इस तरह कोई आ जाता है, इसके साथ कोई पाई रह जाता, तो हम क्या कहते कि ये सिग्नल कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, सही है। लेकिन क्योंकि हम इसको P/Q फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सिग्नल पीरियोडिक है। पहला पार्ट तो इसका पीरियोडिक हो गया, सही है। अब दूसरे को देखें, n2 = 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट का वैल्यू यहाँ पर क्या है, दूसरे में π/4, तो हमने π/4 यहाँ पर लिख दिया। अब ये 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और पाई के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8।
तो मतलब ये दोनों पार्ट अगर पीरियोडिक हैं तो सिग्नल भी हमारा लाजमी पीरियोडिक होगा। अगर इसका एक पार्ट भी अपीरियोडिक होता तो ये सिग्नल कभी भी पीरियोडिक नहीं होता। सही है? जी सर। अच्छा, अब रिजल्टेंट सिग्नल, ये जो हमारे पास एक हमने कंपोनेंट की पीरियोडिसिटी चेक की, दूसरे की जो ओवरऑल सिग्नल की जो, अच्छा इसमें भी मैंने एक गड़बड़ी की है, यहाँ पर एन होगा। सही है, की मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब इन दोनों की अगर हम रिजल्टेंट देखना चाहें कि भाई इसका ओवरऑल पीरियोडिसिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो इसके फंडामेंटल टाइम पीरियड है इसकी एलसीएम फाइंड करेंगे। और हमें पता है कि एलसीएम 4 और 8 की क्या होगी, 8 ही होगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 8 ही होता है। तो ये इस सिग्नल की पीरियोडिसिटी क्या है हमारे पास, 8 है। अब यहाँ पर आए तो अब आपको समझ आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। सही है कि एन हमारा क्या होना चाहिए, एन और एम हमेशा इंटीजर ही होने चाहिए, वरना हमारे पास क्या होगा, सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा, है ना। ठीक है सर एक बात समझ में नहीं आई जी। जी मैं सुन स्लाइड रहा हूँ। ओपन करें सर, स्लाइड ओपन करें वही वाली, ये वाली नहीं सर वो जो अगेन थी वो तो खुली हुई थी ना पहले, ये वाली। जी सर। ये एक मिनट सर, ये पाई नोट जो है ना सर, ये ओमेगा नोट जो है वो पाई अपॉन 2 के बराबर है। हाँ अच्छा तुम उधर ही खड़े हो यार, तुम्हारा नेट बहुत स्लो है। अच्छा ठीक है, बताओ सर ये पाई बाय 4 के बराबर कैसे आ रहा है सर? कौन सा पाई बाय 4 के बराबर? सर n2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, n2 भाई इक्वल ये टू, हमारे पास एक अलग कंपोनेंट है cos वाला पाई बाय 4n, और एक हमारे पास अलग है cos पाई बाय 2n। ठीक है, दोनों अलग अलग। ठीक है। सबसे पहले हम एक को चेक करेंगे पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पहला भी ई पीरियोडिक नहीं हुआ तो हम उसको यहीं पर छोड़ देंगे कि भाई ये सिग्नल पीरियोडिक है ही नहीं। लेकिन अगर वो पी अपन क्यू फॉर्म में नजर आ रहा है कि भाई ठीक है हमें कोई रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास के साथ पाई मल्टीप्लाई नजर आ जाता है ना, इन केस, अब मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा ताकि फिर आपको रिकॉर्डिंग में ना आए, तो फिर ये सिग्नल हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है ही नहीं, तो हम ओवरऑल सिग्नल हमारे पास पीरियोडिक हो जाता। लेकिन क्योंकि इसका पी अपन क्यू में हम रेशनल नंबर में मिल रहा है तो हम इसको भी फिर चेक करेंगे। इसका फिर हमें 8 मिला, ठीक है तो सर, इसको भी समझ आ गई बात। जी जी। तो इसको आप जहन में रखें कि भाई आप कोई भी, अगर आपके पास जिस सिग्नल की कोई फ्रीक्वेंसी आपको पता हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको 2 पाई के साथ 2 पाई को उसके साथ डिवाइड करें, अगर रेशनल नंबर मिलता है तो आप क्या कहेंगे, सिग्नल पीरियोडिक है, वरना पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के आप सिग्नल बहुत सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर cos के अंदर आप 0.6 n लिखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको देखिएगा आपको क्या मिलेगा। अब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.6। अब इसको आप जब ड्रा करें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर उसमें पाई रह जाएगा। पाई आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है ना, तो वो सिग्नल क्या होगा हमारे पास, पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, 4-5। जी सर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इसने कुछ सिग्नल्स ड्रा किए हुए हैं कि ये मैंने जो पिक्चर है बुक से ही उठाई है। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या रखा हुआ है, इसने 0 रखा हुआ है। तो अब n की वैल्यू कोई भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा cos 0 पर क्या होता है, 1 ही होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, और cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए हमेशा इसका वैल्यू क्या है, पूरा n इंडेक्स में 1 ही है, a में। सही है, 1 है सर, 1 ठीक है। अब b पर आए तो हमारे पास क्या है, इसका ओमेगा का वैल्यू पाई बाय 8। सही है, 2 पाई बाय 4। सही है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 16। तो मतलब 16 इंटरवल के बाद ये क्या होगा, रिपीट होगा। अगर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये 16 सैंपल्स ही मिलेंगे हमेशा। सही है जी सर, ठीक है। तो, और ये हमारे पास कौन सा सिग्नल है, पाई बाय 8। तो इसको हम गिन भी सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद देखें फिर बिल्कुल वैसे रिपीट हो रहा है। तो हम इसे देख के सिग्नल को बता सकते हैं कि अभी इसका ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम देखें, ई जो हमारे पास है, ई इसमें लिखा हुआ है cos पाई n। अब ये क्या होगा, अल्टरनेट होगा। सही है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को कहीं पर आप देखेंगे आपको इस तरह का सिग्नल भी नजर आएगा एक्सरसाइजेज में, -1 होल पावर n। सही है, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब n का वैल्यू देखें, यहाँ पर 0 पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, cos 0 पर क्या होता है, 1। सही है, और 1 पर क्या होगा, cos पाई पर cos क्या होता है, -1। अब देखिए यहाँ पर भी अगर 1 पुट करें तो -1 ही मिल रहा है। सही है, तो ये अल्टरनेट होता रहेगा n के वैल्यूज पर, कभी 1 होगा, कभी -1, कभी 1, कभी -1।
4 5 ठीक है? जी सर। सर आ गया समझ। सही। अच्छा, ये इस तरह के फिर डिफरेंट फंक्शंस उसने क्या किए हुए हैं, ड्रा किए हुए हैं। ये बुक से मैंने तस्वीर ली, आपको बुक मेरे ख्याल में मिल गई होगी, वहां पर अवेलेबल है ना, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। सर ऑप्शन सर, एफ डाउन समझाएं थोड़ा, जी? ऑप्शन एफ 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 समझाएं, F? ऑप्शन एफ। जी अच्छा, अब सर। F पर आए। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जरा वो तो कैलकुलेट करें ना। ओके सर। इसका क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा, तुम कह रहे हो ओके। सर टाइम पीरियड इसका होगा ना, क्या होगा भाई, T नॉट इक्वल्स टू 2 पाई बाय, अब मैं 2 पाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 पाई, अब 2 में बाय ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है। तो ये जगह 4 पाई बाय 3, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, पाई पाई के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास अगेन देखें एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है, और P/Q फॉर्म में जिसको हम शो कर सकते हैं 4/3। तो इसका टाइम पीरियड क्या है 4/3 के बाद ये सिग्नल क्या होगा, रिपीट होगा। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास सिग्नल देखें 4/3 वैल्यू होगा तकरीबन 1.3, तो इस तरह का कोई हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मतलब इसका टाइम पीरियड ये है, लेकिन ये इस जो 4/3 है इस टाइम पीरियड पर ये डिफाइन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वहां पर डिफाइन हो। अब इसको जरा अगर आप प्लाट करेंगे ना, तो n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करें आपको क्या मिलेगा, cos 0 पर 1 मिला, ठीक है। और अगर यहाँ पर n का वैल्यू आप सॉरी 0 पुट किया तो 0 मिला, cos 0 1 होता है, 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो 3 पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, अच्छा अब n का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या मिला 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर cos क्या होता है फंक्शन, cos 270 सर। अच्छा बाबा कुछ भी था, इसका n का वैल्यू 2 पुट करके देखें, 2 पे क्या मिलेगा आपको 6 तो 3 पाई पर क्या होता है 3 पाई -1 होगा, अगेन यहाँ पर देखिए -1 मिला आपको, सही है। तो इस तरह अल्टरनेट होता रहेगा, ठीक है। इसको जब आप प्लॉट करेंगे ना आप मेटलेब पर, तो आपको इसका फिर यही सिग्नल मिलेगा, सही, जो यहाँ पर बना हुआ है, राइट। हेलो जी सर, जी 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 सर। अच्छा अब ये यहाँ पर देखें ये सिग्नल, ये आई पार्ट इसका और ई पार्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंस के यहाँ मिले, ये -1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए ये अल्टरनेट हो रहा है, +1 -1 +1 -1, लेकिन यहाँ पर देखें ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये 1 अगर इसके साथ 0 होगा तो ये 0 होगा, अगर 1 होगा तो 2 पाई अगेन 1 होता है, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई अगेन 1 होता है। तो ये हमेशा सिग्नल क्या हो जाएगा इस तरह 0 की तरह, बिल्कुल क्या होगा, हमेशा ये 1 ही रहेगा, सही है। और ये डिस्क्रीट है इसका पार्ट, है ना, ओके। अच्छा पीरियोडिसिटी की हमने बात कर ली कि भाई अगर एक सिग्नल हमारे पास, जिस तरह हमने कहा था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पीरियडिक हों, अगर उसका जो हमारे पास टाइम पीरियड है या जिसको फ्रीक्वेंसी हम कहें कि P/Q फॉर्म में इसको हम शो कर सकते हैं टाइम पीरियड को, तो फिर वो क्या होगा हमारा सिग्नल पीरियडिक होगा, अदरवाइज वो कभी पीरियडिक नहीं होगा, है ना। अच्छा अब डिस्टिंक्शन इन प्रॉपर्टीज देखें, यहाँ पर मैंने फिर एक स्लाइड बनाई हुई कि a cos ω0t + phi डिस्टिंक्ट सिग्नल्स फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ω0, ω0 के डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर इसका डिस्टिंक्ट आउटपुट आता है, और पीरियडिक होते हैं ये हमेशा किसी भी ω0 के लिए। लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल थे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमेशा पीरियडिक होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पीरियडिक होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर हम इसको ω0 को 2 पाई m डिवाइड बाय n, m भी अब इंटीजर होना चाहिए, n भी इंटीजर होना चाहिए, अगर नहीं होते तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो सिग्नल पीरियडिक है, ठीक है। तो दीज आर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। अच्छा अब उसके बाद साइनसोइडल, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये मैंने एक थ्योरम लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास x ऑफ t है वो किसके बराबर है a cos ω1t + phi इफ ω2 इज नॉट इक्वल टू ω1, ये मैंने देखें ω2 का दूसरा सिग्नल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये ω2 और ω1 बराबर नहीं है तो ये सिग्नल हमेशा क्या होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए, सही है। अगर ω0 इन दोनों का, ओमेगा का वैल्यू डिफरेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसीज इसकी डिफरेंट है,
तो ये सिग्नल हमेशा डिफरेंट ही होंगे। अब यहाँ पर देखें आपने, अगर ये सिग्नल सारे देखें तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है तो अपना किधर गए, यहाँ पर मैंने एक सिग्नल आपको दिखाया था ये वाला देखें। अब क्योंकि इसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू 2π/12 है, इसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू 8π/31 है, तो आप देखें इन दोनों सिग्नल, ये दोनों सिग्नल एक जैसे नहीं नजर आ रहे, सही है। तो अगर ये ओमेगा नॉट सबका अलग होगा तो कभी भी सिग्नल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, सही है। लेकिन इस केस में अगर दूसरा केस देखें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, अगर जो दूसरा सिग्नल है वो पहले सिग्नल प्लस 2πm का शिफ्ट है कोई, तो ये दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2πm के बाद हमारे पास सिग्नल क्या होता है, एग्जैक्टली रिपीट होता है, तो ये दोनों सिग्नल बराबर हो जाएंगे। 4-5 यह गलत होता है, समझाई? जी सर, यह गल समझ चाहिए ना। जेकने जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी आवा जेकने बराबर आ त कंटीन्यूअस टाइम में सिग्नल छा थींदो, बराबर न हूंदो कदें भी। पर जेकॾहिं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हुजे उनमें जेकॾहिं फ्रीक्वेंसी में बे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में 2πm जो शिफ्ट आहे त पहिरियां हे ॿई सिग्नल छा थींदा, बिल्कुलु हिकु जहिड़ा थी वेंदा, सही आहे। हिन में ज़रूरी न आहे, हिन में ईअं न हूंदो, ठीकु आहे, हिन में फ़र्क़ु हूंदो। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल हमेशा पीरियोडिक हूंदो आहे, कोसाइन फंक्शन, ऐं डिस्क्रीट टाइम ज़रूरी न आहे पीरियोडिक हुजे, ये ॻाल्हि तव्हांखे ज़हन में रखनी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जी सर, अगर ओमेगा 1 बराबर हुजनि त ओमेगा 2 ऐं ओमेगा 1 बराबर हूंदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि सिग्नल बिल्कुलु सेम थी वेंदो आहे न, पोइ बराबर थींदा सिग्नल, ठीकु आहे। अच्छा, हाणे ॿी कैटेगरी आहे सिग्नल्स जी, जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स छा हूंदा आहिनि, e टू द पावर कुछ भी हुजे, सही आहे, e टू द पावर t थी सघे थो, जीअं हिते असां वटि लिखियल आहे at, सही आहे। त इन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां ड्रा कंदो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जेकॾहिं तव्हां t जो वैल्यू 0 पुट कयो इन फंक्शन में, त x ऑफ 0 इज इक्वल टू c e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 जो वैल्यू छा मिलंदो असांखे, 1 मल्टीप्लाई बाय c इज 1 मल्टीप्लाई c इज c, त ॾिसो 0 इंडेक्स ते छा आहे, c आहे, सही आहे। ऐं पोइ छा थींदो, ही आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज थींदो रहंदो, पोइ कोई बि ए जो वैल्यू हुजे, ए जो वैल्यू 0 खां माना वॾो हुजे, पोइ कोई बि हुजे, 0.9 भी हूंदो त जेको आहे न 0.9 हूंदो त आस्ते आस्ते सिग्नल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज थींदो, जेकॾहिं उते जेतिरो स्केल वधीक हूंदो, जेकॾहिं 10 हूंदो त जल्दी जल्दी इंक्रीज थींदो, ठीकु आहे। पर जेकॾहिं ए जो वैल्यू नेगेटिव आहे त पोइ सिग्नल छा थींदो, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज थींदो रहंदो, इनखे तव्हां सिमुलेट करे सघो था मैटलैब वग़ैरह ते, सही आहे। जेकॾहिं ए जो कोई हिते लिखियल आहे, इन जो वैल्यू जेकॾहिं ग्रेटर देन 0 आहे त एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन हूंदो, हमेशह ही इंक्रीज थींदो रहंदो, सही आहे। जेकॾहिं मां चवां थो त ही जेकॾहिं 0.9 मां अज्यूम थो कयां, ए जो वैल्यू 0.9 हुयो, त जेकॾहिं 2 हूंदो त जल्दी जल्दी सिग्नल जल्दी जल्दी इंक्रीज थींदो, सही आहे। ऐं जेकॾहिं ए जो वैल्यू लेस देन 0 आहे त पोइ छा थींदो, सिग्नल डिक्रीज थींदो। जेकॾहिं ए जो सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल मां ॿियो सिग्नल ठाहियां थो, त ए जो वैल्यू जेतिरो घटि हूंदो सिग्नल ओतिरो जल्दी डिक्रीज थींदो, सही आहे। जेकॾहिं माइनस साइड हूंदो, ए ग्रेटर ए लेस देन 0 जेकॾहिं हूंदो, पोइ जेकॾहिं -1 आहे त सिग्नल फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कयो जेकॾहिं ही आहे त -2 ते जल्दी अञा डिक्रीज थींदो, -9 ते अञा जल्दी डिक्रीज थींदो, ठीकु आहे। सर टाइम ते डिपेंड थो करे, टाइम ते न, स्केलिंग फैक्टर ते डिपेंड थो करे, हिन ते ए ते। जेकॾहिं ए जो वैल्यू जेको हूंदो उनजे हिसाब सां पोइ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज बि जल्दी थींदो, जेकॾहिं ग्रेटर देन 0 आहे त पोइ इंक्रीज थींदो, ऐं पोइ जेतिरो ए घणो हूंदो ओतिरो जल्दी इंक्रीज थींदो। जेकॾहिं ए जो वैल्यू लेस देन 0 आहे, माना नेगेटिव आहे, त पोइ डिक्रीज थींदो। पोइ ए जो वैल्यू जेतिरो वधीक लो हूंदो, फॉर एग्जाम्पल -5 हूंदो त जल्दी डिक्रीज थींदो, पर ये -10 आहे त अञा वधीक जल्दी डिक्रीज थींदो, एक्सपोनेंशियली डिके थींदो। अच्छा, ये 0 को कब टच करेगा भाई, 4-5 जी सर, 0 के करें टच कंदो, सर जॾहिं हाफ थी ईंदो, ही 0 के माना असां असेम्प्टोटिकली चवंदा आहियूं, लिमिट जेके चवंदा त इंफिनिटी थींदो पोइ 0 खे टच कंदो, अदरवाइज ही 0 के कॾहिं बि टच कोन कंदो, सम्झा था। e टू द पावर माइनस कुछ भी हुजे उनसां फैक्टर t कॾहिं बि 0 खे टच न कंदो। असां चवंदा आहियूं जेकॾहिं बाबा इंफिनिटी वञी t थिए, असां इंफिनिटी ॾिसो ज़िंदगी में लामहदूद का बि शइ एग्जिस्ट कोन थी करे, कंहिं वटि पैसो आहे उहो बि लिमिटेड आहे, हर शइ जेका आहे दुनिया में उहा हमेशह
लिमिटेड आहे अनलिमिटेड कोन्हे पर असां चवंदा जेकॾहिं e टू द पावर माइनस टी सिग्नल आहे e टू द पावर माइनस टी आहे ऐं जेकॾहिं t अप्रोच कंदो आहे इंफिनिटी खे त पोइ असां अज़्यूम कंदा त इहो सिग्नल छा थी वेंदो ज़ीरो थी वेंदो पर हाणे इंफिनिटी तव्हां कॾहिं ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में ॾिठी कोन्हे ठीकु आहे जी सर त इहो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल आहे अच्छा उन खां पोइ इन जो साॻियो ई ॾिसो असां छा कयो आहे इनखे असां जेको एक्सपोनेंशियल सिग्नल डिस्क्रीट में असां छा कंदा आहियूं सी एल्फा पावर एन सां डिनोट कंदा आहियूं सही आहे ऐं असां हिन में छा था कयूं चऊं था त सी ऐं ए जेके आहिनि असांजा रियल नंबर्स आहिनि रियल नंबर छा हूंदा रियल नंबर छा हूंदा आहिनि कोई ॿुधाए कोई भी वैल्यू हुजे जंहिंमें असां वटि छा हुजे 0.1 भी थी सघे थो पाए भी थी सघे थो कुछ भी थी सघे थो रेशनल ऐं इरेशनल ॿई असांजा रियल नंबर हूंदा आहिनि उन्हनि जे बरक्स कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हूंदा आहिनि असां फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स जी ॻाल्हि नथा कयूं रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल जी ॻाल्हि था कयूं इन जे करे असांखे छा था चऊं त हीअ असां वटि रियल सिग्नल आहे सही आहे त टाइम अञा आहे न पाण वटि तो मतलब अल्फा जो है सर वो रियल नंबर है अल्फा भी रियल है और सी भी रियल नंबर है एन हमारे पास क्या है हमारे पास एन हमारे पास टाइम इंडेक्स है सही है जी सर बात समझ आ रही है ना टाइम कितना हुआ टाइम अभी हमारे पास है ना जी सर 19 मिनट 20 मिनट है अच्छा मिनट अच्छा ठीक 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 सही अच्छा अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं अगर a का वैल्यू देखिए लेस देन 0 है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a लेस देन 1 इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू -0.9 से लेकर 0.9 के दरमियान कोई अगर वैल्यू अल्फा की मतलब 1 से कम है एटलीस्ट -1 और 1 के दरमियान है ये जो अल्फा है इसकी तो क्या होगा हमारे पास n के वैल्यू पर ये क्या होगा अल्टरनेट होगा फॉर एग्जांपल इसका मैं अज्यूम करता हूँ वैल्यू -0.9 है फॉर एग्जांपल अब n का वैल्यू जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1 तो 1 मल्टीप्लाई बाय c इज c तो हमें कहीं ना कहीं कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि ये यहाँ पर c मिला ठीक है अब मैं दूसरी मरतबा क्या करता हूँ इसका वैल्यू सेम 1 अगर n का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो -0.9 होल पावर 1 हो जाएगा सही है तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा -0.9 और वो मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो देखें पहला सिंपल अगर ये था तो दूसरा नेगेटिव हो गया सही है फिर अगेन पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू क्या होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका क्या है लेस देन 1 है सही तो इसको अब पेन और पेज लेकर अगर n के वैल्यूज n का वैल्यू अज्यूम करें फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू अज्यूम करें फॉर एग्जांपल n का तो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर c का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 रखें और a का वैल्यू भी अगर आप रखें फॉर एग्जांपल -0.9 ही रख लें भले ठीक -0.9 तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बता रही है ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि इसका मतलब है कि -1 से a का वैल्यू लेस होगा सॉरी a का वैल्यू ग्रेटर होगा और 0 से क्या होगा लेस होगा सही है -1 लेस देन a लेस देन 0 इसके दरमियान जो वैल्यूज हैं कोई भी वैल्यू आप अज्यूम करें तो आपको हमेशा इस तरह का कोई ग्राफ मिलेगा पहले वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव होगा फिर अगर उसका नेक्स्ट वैल्यू उससे एम्पलीट्यूड में कम होगा हमेशा सही है जो हमारे पास लास्ट पॉजिटिव सैंपल थी जो नेगेटिव सैंपल आएगी वो लास्ट नेगेटिव सैंपल से उसका एम्पलीट्यूड कम होगा हमेशा ऐसा ऐसा डिक्रीज होता जाएगा सही है अच्छा अब उसके बाद अगर a ग्रेटर देन 0 है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा इस तरह सही है इस तरह इंक्रीज होगा हमेशा ठीक है क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर डिफाइन है मतलब इसका क्या है a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है अगर a का वैल्यू 0 और 1 के पॉजिटिव 1 के दरमियान होगा तो ये क्या होगा वैल्यू हमेशा ये आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा सही है जी सर ठीक है बाबा तो पोइ
अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। अब हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई सिग्नल अगर हो तो वो रियल ही हो। सिग्नल हमारे पास, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं तो उसमें देखें तकरीबन आपके पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं, और आपने बाकी भी अगर देखेंगे एंटेना वगैरह में तो तकरीबन हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो अगर व्हाट इफ के हमारे पास नंबर या सी और ए जो है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या होगा इसका, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इस तरह बनेगा। कोई भी अगर हमारे पास सिग्नल हमारे पास फंक्शन हो, अगर उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसके साथ जो ई के साथ जो मल्टीप्लायर होता है वो हमेशा उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड होता है, और थीटा जो होता है उसका हमेशा एंगल होता है। सही है। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं जो हमारे पास ए है वो क्या है, आर प्लस जे ओमेगा नॉट। सही है। तो ये अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमने क्या किया, ए की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक ई टू द पावर आर टी, सही है, और दूसरा मिलेगा ई टू द प्लस जे ओमेगा नॉट टी। अब इसका देखें जो ई टू द पावर आर टी है, अगेन ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, बाकी ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट रह गया। सही। तो अच्छा, अब देखें आपने एक नॉन आइडेंटिटी देखी होगी जिसको हम एलर आइडेंटिटी कहते हैं, वो ई पावर जे थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। सही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस जो हमारे पास सिग्नल है इसको कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा में लिखा, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्टेंट सिग्नल क्या मिल गया, ये वाला सिग्नल मिल गया। सही है। अब ये इसका रियल पार्ट है और ये सिग्नल का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। अब इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन डिपेंड करता है किस वैल्यू पर, आर वैल्यू पर, कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ये कोसाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वही जिस तरह हमारे पास ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, तो ये क्या होगा, सिग्नल हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये इंक्रीजिंग होगा। सही है, दोनों तरफ ये इंक्रीज होते जाएंगे। जी अदा, जी अदा 4-5 जी सर। गाल समझते दी ने। जी सर। ठीक है। तो छा करण असांखे ख़बर आहे ए असांजो कॉम्प्लेक्स आहे, तो उनमें कुछ रियल पार्ट हूंदो, कुछ इमेजिनरी पार्ट हूंदो। सही आहे। उनखे पोइ असां एक्सपेंड कंदासीं त असांखे ही फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन मिलंदी। हाणे हिन में ॾिसो ई टू द पावर आर टी असांखे अचे थो, जेकॾहिं तव्हां ई टू द पावर आर टी खे हिन वांगुरु ॾिसो ई टू द पावर ए टी वांगुरु, त ए जो वैल्यू जेकॾहिं ग्रेटर देन 0 आहे त एक्सपोनेंशियली इंक्रीज थो थिए फंक्शन। सही आहे। ऐं जेकॾहिं ए जो वैल्यू लेस देन 0 आहे, माना नेगेटिव आहे, त डिक्रीज थो थिए। त हाणे हिते ॾिसो साॻियो रिलेशन कोसाइन सां छा थो मल्टीप्लाई थिए थो, त आहिस्ता आहिस्ता कोसाइन वारा जेके असांजा वैल्यूज़ आहिनि उहे जेकॾहिं आर ग्रेटर देन 0 आहे त वधनि था आहिस्ता आहिस्ता, पर जेकॾहिं आर जो लेस आहे त पोइ आहिस्ते आहिस्ते घटिजंदा वञनि था। ही स्टेबिलिटी ॾिए थो वञे आहिस्ता आहिस्ता, ही अनस्टेबल थो थींदो वञे। इहे असां अॻिते प्रोसीड कंदासीं अपकमिंग सेशंस में, त असां इन ते चङो ख़ासो बेस कंदासीं। ओके। अच्छा, साॻे तरीक़े सां असां कॉम्प्लेक्स नंबर खे जेको असां चयोसीं जेको एक्सपोनेंशियल सिग्नल डिस्क्रीट जो असां सी एल्फा पावर आहिनि, असां हिते ई न लिखंदुमि, एल्फा लिखंदुमि। हाणे जेकॾहिं इहे ॿई कॉम्प्लेक्स हुजनि त अगेन असां जेकॾहिं मैग्नीट्यूड फाइंड कंदासीं, सिर्फ़ु ए जो मैग्नीट्यूड फाइंड कंदासीं त असांजो छाजे बराबरि अची वेंदो। ॾिसो असां अॻे मां तव्हांखे चयो त जेकॾहिं मिसाल असां वटि ही कोई नंबर आहे जो मैग्नीट्यूड फाइंड कयूं त असां छा कंदासीं, जेको ई जे मथां ईंदो ही जो थीटा हूंदो ऐं हीअ असांजो हुनजो मैग्नीट्यूड हूंदो। असां अज़्यूम था कयूं त जेको आउटपुट असां वटि आयो, छाकाणि एब्स्ट्रैक्ट नंबर आहे, को हिन जो वैल्यू त कोन्हे, कुझु असां कैलकुलेट कयूं त असांजो हीअ आउटपुट ईंदो। त असां हाणे एल्फा जी जॻह ते छा असां पुट करे छॾियोसीं, ही वैल्यू पुट करे छॾियोसीं। ॾिसो हिते एल्फा जी जॻह ते। अच्छा, हाणे ही ई ऐं ही ई पाण में छा थी वेंदा असां वटि, असां इनखे एड करे सघूं था, असां वटि रिज़ल्टेंट छा मिलंदो, ही सिग्नल मिलंदो। हाणे अगेन इनखे असां साइन ऐं कोसाइन में टोड़े सघूं था, साइन ऐं कोसाइन में लिखंदासीं त ओवरऑल आउटपुट असांखे छा मिलंदो, ही मिलंदो। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे हिते हिकिड़ो चवनि था त साइनोसोडल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल कहिड़ो पार्ट आहे, जंहिंमें कोसाइन आहे। इमेजिनरी कहिड़ो पार्ट आहे, जंहिंमें जे अचे थो, साइन। सही आहे, इमेजिनरी पार्ट आहे। अच्छा, चए थो त ही जेको सी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन पीरियोडिक आहे या न आहे, तव्हांजो छा ख़्याल आहे, इन जी पीरियोडिसिटी कीअं चेक थी सघे थी। हेलो हलो, इनखे ॾिसजो, इहो असां पोइ हिते हल करे आया आहियूं। त पोइ असां हिकिड़े डिस्क्रीट टाइम सिग्नल खे
पीरियोडिक कॾहिं चई सघूं था? n खे तव्हां रिप्लेस कंदो n प्लस n नॉट सां, कैपिटल n नॉट सां, पोइ उनखे सॉल्व कंदो, n नॉट जो वैल्यू छा हुजणु घुरिजे, तव्हां ख़बर पइजी वेंदी पीरियोडिसिटी लाइ इनजी कंडीशन छा हुजणु घुरिजे। सही आहे? अच्छा हाणे हिते ॾिसो, हिते जेको एल्फा आहे न असां वटि, हिते एल्फा पावर n जेको मल्टीप्लाई थिए पियो, जेकॾहिं एल्फा जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आहे, सही आहे न, जो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आहे, त असांजो सिग्नल छा थींदो? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज थींदो, छाकाणि कोसाइन फंक्शन विच में गॾु सां मल्टीप्लाई पिया थियनि, ऐं हर दफ़ा असां वटि छाकाणि n जो वैल्यू चेंज थींदो रहंदो, त कंहिं महिल पॉजिटिव थींदो, कंहिं महिल नेगेटिव थींदो, ऐसा ऐसा वैल्यू ईअं वधंदा रहंदा। ऐं जेकॾहिं a जो वैल्यू लेस देन 1 आहे, माना मैग्नीट्यूड 0 ऐं 0.9 जे दरमियान आहे, त पोइ आहिस्ता आहिस्ता छा इहे डिक्रीज़ थींदा रहंदा। इहो ई आहे। ऐं अल्टरनेट सिर्फ़ु छाजे लाइ था थियनि? छाकाणि त असां वटि हिते नेगेटिव वैल्यू बि -2 बि थी सघे थो, 2 बि थी सघे थो, कुझु बि थी सघे थो। सही आहे? ऐं 0.0 माना -1 ऐं 1 जे दरमियान हिन जो कोई बि वैल्यू थी सघे थो, इन जे करे ही नेगेटिव थींदा, पॉजिटिव, पर आहिस्ता आहिस्ता जो एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ थींदो वेंदो, छाकाणि त वैल्यू इन ठीकु आहे। जी सर। अच्छा अच्छा, इन खां पोइ असांजो यूनिट स्टेप फंक्शन आहे, असां उनखे पोइ डिस्कस कंदासीं नेक्स्ट क्लास में। मुंहिंजे ख़्याल में अॼु जे लाइ एतिरो बेस काफ़ी आहे हिन ते। ठीकु आहे? को सवाल हुजे त पोइ हाणे तव्हां पुछी सघो था। अदा कंहिंखे कोई सवाल हुजे, कोई कंफ्यूजन हुजे? सर बैक वारी स्लाइड तो रिपीट कजो। स्लाइड नंबर ॿुधायो न सर, पोइ स्लाइड हिन खां पोइ जेका आहे, हिन खां पोयां? हा सर, इहा ई। अच्छा हाणे ॾिसो, तव्हां सी जो मैग्नीट्यूड फाइंड कयो, असां तव्हां अज़्यूम रखो सी छाकाणि एब्स्ट्रैक्ट नंबर, असांखे ख़बर आहे सी जो जेकॾहिं मैग्नीट्यूड ऐं फेज़ फाइंड कंदो उहो ईअं थींदो। सही आहे न? हे मैग्नीट्यूड हूंदो, हे फेज़ हूंदो, छाकाणि एब्स्ट्रैक्ट नंबर असां को नंबर त वैल्यू त नथा ॾेई सघूं। ए जो बि ईअं थींदो, उनजो मैग्नीट्यूड हूंदो ऐं उनजो छा हूंदो? फेज़ हूंदो। ठीकु आहे? असां उनखे सेपरेट नंबर सां कयो आहे। हाणे हिन ॿिनि खे पाण में मल्टीप्लाई कयो त सी ई टू द पावर जे थीटा एल्फा ए टू द पावर जे ओमेगा नॉट होल पावर एन में हुयो। ॾिसो था ही एन, उहो असां हिते मथे रखियो आहे। हाणे पावर जो पावर मल्टीप्लाई थी सघे थो, सही आहे, हिन सां हिते अची वियो। अच्छा हाणे छा था कयूं असां वटि? ॾिसो हिते बि ई आहे, हिते बि आहे, मल्टीप्लाई में बेस सेम हुजनि त पावर छा थींदा आहिनि? एड थींदा आहिनि। त ई टू द पावर जे ओमेगा एन प्लस ही फाइ जे ॿाहिरि कढी रखियो आहे। ठीकु आहे? अच्छा उनखां पोइ जेके एल्फा ऐं सी खे असां हिते पाण में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करे रखियो आहे। इहो वैल्यू अलाए छा आहे असांखे ख़बर कोन्हे काञा ताईं न। ही एन जेको हुयो हिन सां बि मल्टीप्लाई थियो ऐं अल्फा पावर अल्फा ते बि पावर में अची वियो आहे। ठीकु आहे? हाणे जेको ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस फाइ आहे, इनखे असां अर्लियर आइडेंटिटी जे थ्रू तोड़े सघूं था कास थीटा प्लस जे साइन थीटा जे हिसाब सां। हिन जो वैल्यू पुट कंदासीं, सिंप्लीफाई कंदासीं, त असांखे ही आउटपुट मिली वेंदो। सही आहे? जी सर। जी सर। सिंपल आहे। ठीकु आहे ना? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। त ही असांजो थैंक यू सर। इख्तिताम थियनि लेक्चर में। कंहिंखे को सवाल अञा हुजे कंहिं दोस्त खे त तव्हां पुछी सघो था। चैट में शायदि कंहिं कुझु लिखियो आहे, ॾिसूं। साहिल प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अदा साहिल ईअं न कर बेटा। किसी को कोई सवाल हो? स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल में सबको स्लाइड नजर आ रही थी, है ना? जी सर। जी जी। तो आपके नेटवर्क का इशू है, आप लोग नेटवर्क अपना कुछ ठीक करें, कोई जोन वगैरह का इको ले लें। हा दा ॿियो कोई सवाल हुजे, ॿी का परेशानी हुजे जनरल, त ॿियो हिकिड़ो मिनट मां रिकॉर्डिंग के इनके स्टॉप था कयूं।